अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आने वाला वीक कैसा रहेगा? देखें दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज जो मैं हर प्रोग्राम के शुरू में देता हूँ। हमें हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, मैं इन दो वर्ड से आपको हमेशा मुखातिब करता हूँ। देखिए, याद रखिएगा, ज़िंदगी में खौफ, डर और कोई भी गुस्सा हो या कोई भी नफ़रत हो, ये नेगेटिव है। ये शयातीन की तरफ से एक हमला है जो आपकी सोच के अंदर कहीं से भी उजागर किया जा सकता है और कहीं से भी लाके उसके ऊपर जो है आयद किया जा सकता है। देखें, यही वो नेगेटिव एनर्जी है जो समझ लें लोग आपके अंदर ऐड करते हैं। यानी मतलब ऐसे मामलात भी हो सकते हैं कि जैसे कि तावीज़ात किए जाते हैं या ब्लैक मैजिक या कोई भी ऐसी चीज़, उनका भी पहला असर इसी किस्म की चीज़ों पर होता है कि आपके अंदर कोई ना कोई एक नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो कंट्रोल में नहीं रहती। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाए तो समझ लें कि जी आपके ऊपर कोई ना कोई मामला किया गया या हो गया या फिर नेचुरली एक आप पे हमला किया गया। अब आ जाते हैं इस पॉजिटिव एनर्जी पे कि जो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी को कैसे डेवलप करना है। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह को याद रखना, अल्लाह के तमाम करामात जो आपके ऊपर होते आ रहे हैं उन तमाम चीज़ों का शुक्रगुज़ार होना, उन तमाम चीज़ों को महसूस करना और हर तरह से उसको महसूस करते हुए शुक्रगुज़ार होना, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर पैदा करता है। और जब ये एनर्जी आप में पैदा हो गई तो याद रखें, अल्लाह के हुक्म से आप वो तमाम कमांड्स के ऊपर आ गए हैं और तमाम उन चीज़ों के ऊपर आप आ चुके हैं जहाँ से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मीन, जब आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं तो आपके इरादे भी पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत खुली ग्राउंड है। लेकिन अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स में और नफ़रत की आग में जल रहे हैं तो आपका एक ही सोच है जो आपके दिमाग के ऊपर हावी हुई हुई है और मुसलसल एक ही चीज़ के हवाले से सोचना या कुछ भी करना, समझ लें नेगेटिव एनर्जी को रास्ता देती है। मज़ीद वो आपके मामलात पर आए, रुकावटें पैदा करे, रोक लगाए ताकि आप आगे बढ़ ना सकें। मेरी कोशिश ये रही है कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, आपके स्टार्स के मुताबिक, मैं तमाम इन नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को देखता हूँ और वो देखता हूँ तमाम चीज़ें जो आपकी तरफ बढ़ रही होती हैं, उनसे मैं आपको होशियार करने की कोशिश करता हूँ और उसके मुताबिक मैं आपको कुछ तरीके बयान करता हूँ कि अगर आप वो अप्लाई करें अपनी लाइफ के ऊपर तो आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से कैसे ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी यानी कोई ईवल आई का या कोई भी इस किस्म का कोई भी इशू होने वाला हो आपके साथ, या आपका कोई भी दुश्मन आप पे हावी होने वाला हो, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कौन सी तस्बीहात होंगी। देखिए, याद रखिएगा, आपकी फीलिंग्स ही सब कुछ है। जब आप अल्लाह का कोई ज़िक्र करते हैं, अल्लाह के नाम का कोई ज़िक्र करते हैं या अल्लाह के कुछ कलाम पढ़ते हैं और उसके बाद आपके अंदर एक फीलिंग्स पॉजिटिव हो गई है, तो याद रखिएगा आपकी प्रोटेक्शन आयद कर दी गई है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भेज दिए गए हैं आपकी तरफ और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एज इट इज़ याद रखिएगा, हर इंसान के साथ एक ऑरा होती है और उस ऑरा के प्रोटेक्शन में इंसान चलता है और उसी के तहत वो अपनी ज़िंदगी को भी आगे प्लान करता है। और एक बात याद रखें कि अगर हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो सोच में भी हमारे वो नेगेटिव पॉइंट्स डेवलप कर रही है और उसी के तहत हमारे आने वाले जो दिन हैं, घंटे हैं, लम्हात हैं, उनको वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकती है। तो मद्देनज़र इस बात को रखना होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को एक मिडल सूरत हाल में आके बिल्कुल पॉजिटिव होके और अपने फ़ायदे के हवाले से सोचते हुए फ़ैसले करने। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो याद रखिएगा, फ़ैसलों में नाकामी हो या कामयाबी हो, दोनों सूरत हाल में आप संभाल लेंगे दोनों कंडीशंस को और कामयाबी का रास्ता भी निकाल लेंगे। देखें, कामयाबी हुई तो ज़बरदस्त हुई, क्योंकि अगर आप इस टेक्निक से फ़ैसला करते हैं ना तो कामयाबी तो तय हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई ऐसा मामला भी होता है जिसमें मुश्किल आ गई हो, तब भी अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद होती है, आप उसको अपने के लिए कामयाबी की तरफ निकाल लेते हैं। बुरे फ़ैसले, अच्छे फ़ैसले वही हो सकते हैं जो आपको आपकी शख्सियत से, इंसानियत से दूर कर दें। और ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप शदीद नफ़रत में किसी के लिए गिरफ़्तार हो
और जब ये सूरत आ गई है तो याद रखें फिर जिनसे हम पनाह मांगते हैं आप भी उनमें शुमार हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और अल्लाह ताला आपको शैतान के शर से महफूज रखे, शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाए। बस इस जहन को हमें याद इस चीज़ को, इस सोच को हमें याद रखना और यही जहन बनाना है कि हमें अल्लाह के साथ की ज़रूरत है। और जब अल्लाह का साथ मिल गया तो वो इतना कादिर है, इतना कादिर है, वो इतना उबूर रखता है हर चीज़ पे कि कौन ताकतवर, कौन क्या, कौन किस तरह क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। बेशक अल्लाह के कादिर होने को महसूस करें और उसकी सजी हुई कायनात को महसूस करें कैसे सजी हुई है और किस तरह से उसने हर एक काम को जारी कर दिया है और ऐसे जारी कर दिया है कि वो 100 काम कर रही है। कितने रुख हैं उसकी कुदरत के जो हम देखते रहें और समझते रहें और हम अपनी पूरी ज़िंदगी, यानी ये भी समझ लें कि अगर हम अपनी कई ज़िंदगियां लगाएं उसकी कुदरत जो है वो नहीं परख सकते और ना देख सकते। ये है अल्लाह का कादिर होना और इसी को हमें महसूस करने की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और ये हमें एहसास दिलाए बग़ैर किसी दर्द के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी आजमाइश के, बस हमारी झोलियों में हमें अता करते हैं मेरे मालिक। देखें, प्राइम को हमेशा हम पहले शुरू करते थे पहले स्टार से, लेकिन अब मैंने सोचा है कि जो हमारे लास्ट के स्टार्स होते थे वो काफ़ी वेट करते थे और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। तो इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि आज हम ऐसा करें कि हम पाइसेस से स्टार्ट करें और पाइसेस की हवाले से हम बात करते हुए शुरू करें। तो आइए हम चलते हैं अपने स्टार्स की तरफ। जी, पाइसेस उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा। इस वीक के मुकाबिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मामलात थे, कन्फ्यूजन थी, लेकिन पाइसेस अब जो दौर आ रहा है वो बड़ा शानदार है, बड़ा उम्मीदों से भरपूर है। कुछ ऐसे मामलात ज़रूर हुए जो अनहोने थे, जो वाकई में बड़े अजीबोगरीब थे। कुछ मिसिंग हुई, कुछ मिसिंग प्लेसेस हुई, कुछ चीज़ें मिस हुई आपसे, लेकिन उसकी वजह अब आपको समझ में आएगी और अब जो सूरत हाल आपके सामने आएगी वो बड़ी पॉजिटिव है। इसमें जो है काफ़ी ज़बरदस्त मामलात हैं। एक तो देखें, जो हेल्थ की तरफ से पाइसेस परेशान थे उनके लिए बड़ी अच्छी ख़बरें हैं माशाल्लाह। उनको एक मुआलिज मिलने की एक उम्मीद और एक सेहत की तरफ से अच्छी निशानियां माशाल्लाह ज़ाहिर होती हैं। प्लस ये कि जो पाइसेस का एक जो ख़यालात पे एक बोझ महसूस हो रहा था, एकदम इरिटेट फील कर रहे थे अपने आप को, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे थे, एक प्रेशर लेवल बढ़ गया था जिन पाइसेस का, उनकी जो है कमी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और यही प्रेशर लेवल था जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी जो थी वो भी अफेक्टेड हुई थी। लेकिन अब मामलात जो हैं वो बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। और याद रखें पाइसेस, आपकी जो क्वालिटी है ना, एक जॉली नेचर वाली, जिस तरह आप अपने जॉली नेचर को अपने संभालते हुए तमाम हालात को फेस करते हुए बड़ी बहादुरी के साथ फेस करते हुए जिस स्ट्रेंथ पे आप खड़े होते हैं, इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बरकरार रहेगा। और अब तो सूरत हाल दूसरी हो चुकी है, तमाम चीज़ें आपके हक़ में आ चुकी हैं। मामला थोड़ी सी परेशानी के हैं ज़रूर, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा वो भी आप संभाल सकते हैं। बस याद रखना अपनी शख्सियत को, वो सलाहियत को जो खुदा ताला ने आपको अता करी हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करना है। बात करूँगा मैं कारोबारी हजरात की। देखें, फ़ायदे का सिलसिला ज़रूर रहा था पिछले वीक के हवाले से, लेकिन इस वीक के हवाले से मैं कहता हूँ कुछ नए प्लान्स आपके सामने आएंगे। उन नए प्लान्स के हिसाब से आपको नए तरीके से स्टेप्स लेने होंगे। लेकिन इस हवाले से एक मशवरा आप रखें, बहुत अच्छा रहेगा। ये तमाम कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा। अगर आप कोई भी ऐसे शॉपकीपर वगैरह कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं, उस हवाले से भी हो सकता है कि आपके पास कोई एक नई ऑफ़र या कोई नई चीज़ ऐसी आए जिसमें आपको अप्लाई करने में ज़्यादा फ़ायदे का सिलसिला नज़र आए, तो मैं आपको यही कहूँगा मशवरा करना बहुत ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए। इसके अलावा ऑनलाइन जो जितने भी बिज़नेस कर रहे हैं पाइसेस, उनके लिए बड़ी पॉजिटिव माशाल्लाह से इत्तलाएँ हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात के लिए जो स्टॉक से रिलेट हैं। मैं उनसे कहूँगा, देखें, इस वक्त मार्केट को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई रिस्क ना लें, कोई भी फौरी तौर पे स्टेप लेना आपका अच्छा ना होगा, लेकिन ये है कि एक आपका जो हल्का होगा वो बहुत अच्छे तजर्बेकार लोगों के साथ जो है आपकी वाबस्तगी होगी और उसको यूटिलाइज़ करना आपके लिए बड़ा शानदार रहेगा। और वही आपके लिए एक उम्मीद का और एक रास्ता खोल के भी देंगे इंशाल्लाह, जो फ्यूचर के हवाले से आपके लिए बड़ा सेव होगा।
फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले पाइसेस। देखिए माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव चीज़ें, बहुत अच्छे मामलात हैं, लेकिन ख़याल रखना होगा इस हवाले से कि आपका जो सुकून है, कुछ उन लोगों को जो आपके एंटी हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कुछ नेगेटिव वे में, और आपका जो वर्क है वो उसको जो है एक गलत तरीके से जो है प्रेजेंटेट किया जा सकता है, या आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई बात इस तरह की रखी जा सकती है जिसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसका फ़ायदा ही होगा आपको। क्योंकि इसके साथ साथ एक पॉजिटिव वे ये ज़रूर होगा कि बॉस की नज़र में आप बड़े प्रोमिनेंट होंगे और बड़ा अच्छा आपका जो है इम्प्रेशन होगा, क्योंकि आपका वर्क की वाकई में तारीफ़ की जाएगी। और जो एकदम मायूसी का सिलसिला था ये एकदम से छटेगा अल्लाह के हुक्म से, और ये उम्मीदों की तरफ बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा जॉबलेस हजरात के लिए। देखें ये सिलसिला बरकरार रहेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे, उन्हीं से सिलसिला आपकी दूसरी यानी कि एक नई जॉब की तरफ बढ़ने की एक उमंग और एक रास्ता जो है खुलेगा। वो रास्ता जिसको आप काफ़ी अरसे से तगोदौ कर रहे थे हासिल करने की, इंशाअल्लाह ताला वो वे आपको मिलेगा। सफ़र वगैरह देखें पाइसेस इस दौरान जो है सफ़र का थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन मामलात औरों के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव हैं। तबीयत में थोड़ी सी सुस्ती नज़र आती है, तो उस हवाले से मैं तमाम पाइसेस को ये कहूँगा एक्सरसाइज करना बहुत ज़बरदस्त है, आप एक्सरसाइज करें। अब बात की जाएगी हाउस वाइफ के हवाले से। पाइसेस हाउस वाइफ नो डाउट मेहनत कश, एक चाले खुश मिजाज शख्सियत, एक घर के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव जनरेटर के एक नेगेटिव एनर्जी को रास्ता ना दे। हाँ, हाइपरनेस थोड़ी सी बड़ी हुई थी, लेकिन आप कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा पुरसुकून माहौल मिल चुका है। फैमिली के हवाले से काफ़ी पुरुमीद अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आती हैं, अपनी तबीयत के हवाले से काफ़ी जो है सुकून महसूस होता है। हर चीज़ में एक बड़ा डिफरेंट पहलू, एक सबसे अहम जो नज़र आता है वो ये कि लोगों के साथ जो आपकी एक मिलनसार होगा वो बड़ा खूबसूरत होगा, यानी एक मिलनसार तबीयत के साथ आप मिलेंगी, और उसके साथ साथ जो आपका रवैया होगा बड़ा खुश मिजाज आपका रवैया भी होगा। प्लस ये है कि काफ़ी उम्मीदें दिलाने वाली आप शख्सियत इस वक्त काउंट होंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मरहले आपके आ सकते हैं जिसमें आपको समझाना पड़े, लोगों को सिखाना पड़े, और ये लिंक आपको एक नेचुरली अल्लाह ताला के हुक्म से मिला होगा, क्योंकि ये जो वीक होगा ये आपको ऐसा सपोर्ट कर रहा है माशाल्लाह कि एक तो आप प्लान करें अपनी लाइफ के हवाले से, दूसरा जो कनेक्टिविटी कुदरत से आपको इस वक्त महसूस हो रही है अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है माशाल्लाह से। सॉरी। अच्छा, एक बात अहम है वो ये कि आपकी फैमिली का जो माहौल होगा वो काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से भी मैं हाउसवाइफ आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे आप काफ़ी दबाव का शिकार अक्सर रहती हैं, तो वहाँ पे भी मामलात जो हैं माशाल्लाह काफ़ी पुरसुकून नज़र आते हैं। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जो पाइसेस सिंगल हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि न्यू स्टार्ट है माशाल्लाह, बड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और अच्छा सिलसिला बन सकता है। और जो ओल्ड रिलेशनशिप में काफ़ी अरसे से अफेयर्स में, उनके लिए माशाल्लाह एक रास्ता खुल सकता है, जहाँ से मायूसी हुई थी उसी रास्ते में, यानी ये समझ लें जहाँ से ना हुई थी वहीं से हाँ हो जाएगी। यानी कि किसी के घर में कोई भी अगर रजामंद नहीं था, या कोई भी ऐसे मामलात थे, रुकावट थी मुलाकात में ही सही, आपस में यानी शादी करने के हवाले से रुकावट सही, उन चीज़ों के हवाले से माशाल्लाह रास्ते आपके आसान होते हैं। एक वे बन सकता है अल्लाह के हुक्म से, जिसमें आप अपने बड़ों के आगे बात रखेंगे और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, और वो आपके साथ आपके फ़ैसले के साथ ज़रूर आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूँगा। स्टूडेंट्स का फोकस पिछले वीक थोड़ा सा आउट रहा था, काफ़ी प्रेशर फील कर रहे थे, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब नज़र आता है, लेकिन अब जो है माशाल्लाह ख़ुद को जो बड़ा खूबसूरत अंदाज में संभालते हुए ज़ाहिर होते हैं। फोकस बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी याद कर लेंगे। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को टाइम दें, क्योंकि आप अपने प्रेशर को तोड़ने के लिए वीक आपका बहुत शानदार है, अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा आपकी हेल्थ के हवाले से। मैं शुरू में भी कह चुका था, पाइसेस तमाम पाइसेस के लिए काफ़ी अच्छे मामला आते हैं, सिवाय हेडेक का इशू है जो नॉर्मल पाइसेस को अक्सर झेलना पड़ सकता है। इस वीक के हवाले से पिछले वीक से सिलसिला जारी है, इस वीक में भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं, तस्बीहात से इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी। दूसरी चीज़ ये कि देखें,
इस दौरान कुछ यानी पिछले वीक के हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि कुछ ऐसी अनहोनियाँ आपके सामने आई हों जिसमें आप डर गए हों कुछ अनहोनी चीज़ों से, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस तस्बीहात पे फोकस रखना है, क्योंकि याद रखिएगा शैतान नए से नए हथकंडे अपनाता है और वो हथकंडे जो है ना वो कुछ भी नहीं है, महज एक डर है। और अगर डर पैदा कर दिया तो आप में नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो डेवलप हो सकती है। तो बहरहाल आपको जो इस दौरान तस्बीह पढ़नी होगी, एक तो दुरूद इब्राहीम कसरत से पढ़ना होगा, पिछले वीक के हवाले से ही वही तस्बीह आगे बढ़ेगी। 34 टाइम आप डेली बेसिस पे दुरूद इब्राहीम पढ़ें। इसके अलावा मॉर्निंग टाइम, मंडे मॉर्निंग टाइम आप चिड़ियों को दाना दें। अल्लाह ताला ये सदका कबूल कर ले मेरे मालिक, और आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए मेरे अल्लाह। आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए। आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में शानदार कर दे मेरे मालिक। दुआ में ज़रूर याद रखें लतीफ़ गौरी को। अब यहाँ तक पाइसेस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग फिजिक, स्ट्रॉन्ग माइंड, कॉन्फिडेंट, बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव माइंड, हर चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेना, इजहार ना करना, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी हर बात को जो है अया करना, ये एक्वेरियस की स्पेशलिटीज़ हैं। और वो वाकई में बड़ा मुस्तहकम नज़र आता है इस हवाले से कि उसके इरादों से उसको पीछे हटाया जाए ये बड़ा मुश्किल होता है, और ये बड़ी मैच्योरिटी के साथ इरादों पर आता है और बड़े तरीक़ों के साथ आता है। अक्सर नेगेटिव एनर्जी में ये इसी वक्त आता है जब ये जज्बाती नज़र आता है। जब ये जज्बाती हो जाए तो फिर गलत सलत फ़ैसले पॉसिबल हैं जो एक्यूरेस से हों, लेकिन मामलात यहाँ एक्यूरेस के बड़े शानदार नज़र आते हैं और वाकई में इज़्ज़त के हवाले से भी बड़े फ़ायदे उठाए और ये सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो चेंज लेकर आए हैं, अपनी शख्सियत का चेंज हो या कोई भी अपनी यानी कि सेटिंग का चेंज हो, किसी भी हवाले से एटमॉस्फेयर का चेंज, बड़े पॉजिटिव सफ़र के हवाले से भी और अपनी ज़िंदगी के हवाले से, नए इरादों के हवाले से बड़े अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं एक्यूरेस के लिए। एक्यूरेस कुछ नए स्टेप्स लेना चाह रहा है और वो उसमें बड़ी कामयाबी के साथ जो है अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ने की आरज़ू भी रखता है और इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। मामलात यहाँ पे इस वीक में जो ये चेंजिंग्स हैं ये ज़ाहिर करती हैं और ये चेंजिंग्स हर एतबार से, और ये एक और सिलसिला एक्यूरेस के आगे आता है और वो ये कि ख्वाबों का बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला एक्यूरेस के साथ रहेगा। कुछ गाइड किया जाएगा स्पेशली, और वो गाइड अल्लाह की तरफ से होगा, ख़ास आपकी ज़िंदगी के हवाले से होगा, जो आपको एक तोहफ़े के तहत दिया जाएगा और उस पर अगर आप अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आने वाली जो ज़िंदगी है तमाम चीज़ों को बड़े बेहतर अंदाज में आप जो है स्टेप्स ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो रह जाती है बात ये कि पिछला वीक जो था वो वाकई में रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त मामलात रहे, इज़्ज़त के हवाले से बड़े अच्छे मामलात रहे, कारोबारी हजरात जो थे उनके बड़े अच्छे मामलात रहे। अब जो इन्होंने एक नई चीज़ प्लान करी है, इस नई चीज़ प्लान करने में देखिए कुछ भी चेंजिंग्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इस चीज़ से अपने आप को होशियार रखना होगा आपको कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कुछ भी आता है, तो आपको उसको अपने माइंड को बस ये तैयार रखें, क्योंकि बाकी आप एक्वेरियस हैं, आप तमाम चीज़ों को बड़े तरीके से हैंडल करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ निकलेंगे मालिक के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा वो हजरात जो स्टॉक से रिलेट हैं, वो एक्वेरियस, वो तमाम लोगों से देखें बड़ा अच्छा मूवमेंट आता है आपका, थोड़ा सा मूड स्विंगिंग इशू हो सकता है, और अगर जिन एक्वेरियस के साथ मूड स्विंगिंग इशू हो, कोई रिस्क नहीं लेना है आप लोगों को, बहुत तरीके से स्टेप्स लेने हैं। जिस तरह आपका माइंड इस वक्त डाइवर्ट किया गया है, इस वक्त इन चीज़ों को महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो आपकी प्लेस चेंज हुई है या कुछ भी चेंज हुआ है, तो इसमें मुनफरिद क्या चीज़ें उनको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा अपने आप को टाइम दें, फिर कोई नए स्टेप्स लें, इंशाल्लाह कामयाबी का सिलसिला रहेगा। वाकई में आपको जो डायरेक्शंस मिल रही होंगी वो बहुत पॉजिटिव होंगी, लेकिन मैं बड़े रिस्क से आपको कहूँगा कि थोड़ा सा परहेज़ करें। इसके बाद मैं बात करूँगा ऑनलाइन एक्वेरियस जो बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों के हवाले से। देखें अच्छे माशाल्लाह मामलात खुलते हुए ज़ाहिर होते हैं, अच्छी प्लेसेस पे आप ज़ाहिर होते हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं कह सकता हूँ आपका जो पेज है या आपका जो बिज़नेस है उसे प्रमोशन बहुत प्यारा मिल रहा है और उसका अंदाज़ बड़ा अच्छे तरीके से पहचाना जा रहा है। कुछ
इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मजाक हो सकता है कि उड़ाया जाए। एक्यूरेस इसको आपको महसूस नहीं करना, बस ये महसूस करना है कि ये चीज़ ऑब्ज़र्व की जा रही है और आपके लिए काबिल तारीफ़ है यही बात, और आप इसी चीज़ को आगे ले जाने की कोशिश करें। फ़ायदे का सिलसिला माशाल्लाह ज़ाहिर होता है और जारी भी रहेगा। अच्छा, अगर आप शॉपकीपर या फिर वर्कशॉप कीपर या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो छोटा-मोटा कारोबार है, उस हवाले से भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चेंजिंग्स नज़र आती है। कुछ ऐसा लगता है कि शॉप के हवाले से आप नई तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको देख के स्टेप लेने हैं, प्लानिंग के साथ स्टेप लेना है, कोई जल्दबाजी से कोई काम नहीं लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जो काम सस्ते में होना था वो महंगा पड़ जाए, तो इस एतबार से आपको सोचना पड़ेगा। और रही बात जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको इस वक्त यूटिलाइज़ करने का तरीक़ेकार आपको अपनाना पड़ेगा। अच्छा, जॉब के हवाले से मैं कहूँगा, देखें वो हज़रात जो इंटरव्यूज़ देते आए हैं माशाल्लाह इन जॉब थे और वो आगे बढ़ने की जो आरज़ू रखते थे, उनके लिए भी मैं कहूँगा बहुत अच्छी ऑफ़र आती है। और जो मौजूदा कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे उनकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कही गई है। उनकी तरक्की के हवाले से आसार बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं। हो सकता है आपको ऑफ़िस स्विच हो, आपकी प्लेस स्विच हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी चेंज की जाएंगी, जो काफ़ी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड शुरू में तो फील होंगी, लेकिन उसके बाद काफ़ी मज़ेदार आपके लिए साबित होगी इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छे तरक्की वाले मामलात होंगे। जॉबलेस हज़रात, देखिए अगर आपने आउट ऑफ कंट्री वगैरह अप्लाई किया हुआ है या वीज़े के लिए कहीं भी जॉब के लिए, तो वहाँ से पॉजिटिव एक न्यूज़ आ सकती है मालिक के हुक्म से इसी वीक के हवाले से। ये न्यूज़ हो सकता है कि वैसी ना हो जितनी कंप्लीट आपको इस वक्त चाहिए हो, ये हो सकता है कि थोड़ी सी अधूरी हो, तो मायूस ना होइएगा। वेट करने पे अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने, तमाम चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ के हवाले से। एक्यूरियस हाउसवाइफ वाकई में बहुत स्पेशल, क्रिएटिव माइंड, टैलेंटेड, और जिस तरह से अपनी फैमिली को एक स्ट्रेंथ देना, बड़ा ज़बरदस्त रोल होता है इनका। बड़े खामोशी के अंदाज में अपने घर को मैनेज करने का एक खूबसूरत अंदाज़ होता है इनका। और इनकी शख्सियत भी इस तरह से कह सकते हैं कि अपने आप को मनवाने में कोई वो जगह या कोई वो प्लेस नहीं छोड़ते जब तक उस जगह से मनवा ना दिया जाए। भले वहाँ पे कितना ही उनका मजाक क्यों ना बनाया जा रहा हो, लेकिन वो उस जगह पे मुस्तहकम रहते हैं जब तक वो अपने लोहे को मनवा ना दे। ये एक्यूरेस हाउसवाइफ की खासियत है और बड़ी ज़बरदस्त खासियत है। बहरहाल, अगर आप कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम वगैरह में हैं और अगर आपकी अलग घर की आरज़ू है, तो उस हवाले से माशाल्लाह अच्छा बंदोबस्त हो सकता है, कुछ अच्छे साइंस मिल सकते हैं। प्लस ये है कि अगर आप घर में कोई रेनोवेशन वगैरह चाहते थे या अपनी फैमिली को कोई इंटरटेनिंग के लिए कहीं भी आपका चाहते थे, सफ़र वगैरह का कोई भी, यानी कि पिकनिक के हवाले से घूमने फिरने का इरादा चाहते थे, तो उस हवाले से भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चेंज है। प्लस ये कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से कोई भी चेंज चाहते हैं, हेयर कट वगैरह इस टाइप की कोई भी चीज़, या हेयर कलर या डाई कलर या कोई भी, तो माशाल्लाह वो भी बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है यहाँ पे। यानी हर तरह से आपकी शख्सियत जो है वो माशाल्लाह उसमें चार चांद लगते हुए ज़ाहिर होते हैं। और एक सबसे अच्छी बात ये कि बुज़ुर्गों की थोड़ी सी आपका जो झुकाव है वो रहेगा, और बुज़ुर्गों का ख़ास करम भी रहेगा अल्लाह के हुक्म से, तो उनकी आप ख़ास दुआ में भी अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगी। तो इस वक्त खिदमत करना भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा। लव एंड अफेयर्स के हवाले से एक्यूरेस को मैं मुखातिब करूँगा। देखिए, याद रखें तमाम चीज़ों को जो इस वीक के हवाले से लव एंड अफेयर्स में कुछ डाउट्स हैं जो सामने वाले की तरफ से पैदा होते हैं, ये क्लू हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डाउट्स ही हों, ऐसा ही ना हो कि ये कुछ नेगेटिव हो। ये क्लू हो सकते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा हो, लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी आपका जो है ना मामले को बिगाड़ सकती है। इसमें इत्मीनान रखना है, हाइपर बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि गुस्से का सिलसिला एक्यूरेस सिंगल एक्यूरेस जो हैं उनको बहुत फेस करना पड़ सकता है। जो रिलेशनशिप में जो अनमैरिड हैं मैं उनसे मुखातिब हूँगा। जल्दबाजी और जो है गुस्से का मूड स्विंग का इशू जो है उन एक्यूरेस को बहुत देखना पड़ सकता है। तो इत्मीनान रखना है, पुरसुकून रहना है, तस्बीहात पढ़ते रहना है, अल्लाह का हुक्म होगा वे बनता रहेगा, मिलता रहेगा, रास्ते आसान होते रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी शक व शुबे होंगे वो भी क्लियर होने में आपकी बड़ी मदद होगी इंशाल्लाह ताला, और अच्छे सिलसिला बन सकता है रिलेशनशिप का,
क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई भी नेगेटिव पॉइंट आता है तो उसके साथ पॉजिटिव भी कुछ होता है, हमें महसूस करना होता है। अगर हम उस नेगेटिव पॉइंट पे अपना रिएक्शन ना दें तो उस पॉजिटिव पॉइंट के पीछे जाएंगे तो ये समझ लें कि उसमें आंसर होता है। तो हमें इस मामले में भी इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करना है, अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह अच्छा रास्ता आपको मिलेगा। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा एक्यूरेस स्टूडेंट्स के हवाले से। मैं कहूँगा माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त फोकस अच्छा नज़र आता है। जल्दबाजी से काम नहीं लेना, और खुसूसन स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये अगर आप राइडर हैं यानी फास्ट ड्राइव करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है। इसके अलावा प्लस ये है कि कोई भी चीज़ आनी है बहुत पेशेंस के साथ संभलते हुए स्टेप्स लेने, अल्लाह का हुक्म होगा हर इम्तिहान में आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये रहा कि माशाल्लाह अच्छी रहनुमाई का सिलसिला भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, स्टडी के हवाले से भी टीचर्स से आपकी बहुत अच्छा जो है माशाल्लाह एक कम्युनिकेशन रहेगी, अच्छे तरीके से वो आपको गाइड करेंगे। फिर हेल्थ के हवाले से कहूँगा, देखें एक्यूरियस यहाँ पे एक प्रॉब्लम नज़र आता है, इंसोमिया का इशू नज़र आ रहा है, नींद के मसाइल कुछ नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा अगर प्रॉब्लम नज़र आता है तो थ्रॉट यानी गले के हवाले से आपके कुछ प्रॉब्लम, तो ठंडी ग़िज़ाओं से और खट्टी ग़िज़ाओं से आपको परहेज़ करना है। इसके अलावा आप नींद के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि तस्बीह आपकी सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। इंशाअल्लाह ताला आपका इंसोमिया का प्रॉब्लम भी नहीं, और बाकी जो प्रॉब्लम मसाइल हो सकते हैं अल्लाह के हुक्म से आपकी तमाम चीज़ों से हिफाजत रहेगी। सदका आपका बनता है, किसी भी बुज़ुर्ग इंसान को खाना खिलाएं। थर्सडे मॉर्निंग हो बहुत अच्छा है, खाने के पैसे देने का मुराद है, बेसिकली आप पैसे भी दे दें। बुज़ुर्ग हस्ती हो तो उनको कोई भी अपनी इजाज़त से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। फिर अल्लाह ताला आपका ये सदका भी कबूल फरमा ले मेरे मालिक, और आपकी तस्बीह को कबूल कर ले मेरे अल्लाह, आपके हक़ में कर दें तमाम दिन आने वाले। शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएँ। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को। फिर आपकी खिदमत में आएंगे यहाँ तक एक्यूरेस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉर्न, इस दफ़ा तो वेट ही नहीं करना पड़ा, शुरू में ही बहुत जल्दी आपका स्टार आ गया। बहुत टैलेंटेड माशाल्लाह, क्रिएटिव माइंड, ऑनेस्ट, और बड़ी समझदारी से बड़ी काबिलियत के साथ कदम लेने वाले, लेकिन बड़ी दो चार रहे प्रॉब्लम्स में, काफ़ी मसाइल का शिकार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपकी मुट्ठी में आ चुका है, तमाम चीज़ें आप देख चुके हैं, और अल्लाह के हुक्म से इसी परफॉर्मेंस के साथ बड़ी खूबसूरती से आप आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी काबिलियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कैप्रिकॉर्न, जो इस वक्त थोड़ा सा आपका एग्रेशन है वो देखिए कॉम्प्लिकेशन की तरफ ला सकता है। ये बात हकीकत है, आपको ताकत दे दी है खुदा ताला ने, लेकिन सही इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो कैप्रिकॉर्न याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मामलात हैं वो हमेशा आपके हक़ में जाते रहेंगे और अच्छे तरीके से जाते रहेंगे। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ जो फेस करी थी, हकीकत है कि जिनकी वजह से फेस करी थी वो सामने आ चुके होंगे आपके, और वो तमाम लोग आपके टारगेट पे भी इजी हो गए होंगे। और एक सिंपल कोड मैं आपको दूंगा इस हवाले से कि देखें, जब ताकतें मिल जाती हैं, जब सब कुछ मिल जाता है तो हमें तब भी अल्लाह से डरना है, और अगर हम मज़लूम हैं तब भी अल्लाह से डरना है। ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं कैप्रिकॉर्न को जहाँ तक जानता हूँ, कैप्रिकॉर्न एक सेंसिटिव और एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, उसके मुताबिक मैं उससे मुखातिब हो रहा हूँ। लेकिन कभी कभार हम जज्बाती होके कभी हम जालिम भी हो जाते हैं, कभी ऐसा भी, तो इन तमाम ख़तरात से मैं आगाह कर रहा हूँ। और कैप्रिकॉर्न जुल्म नहीं कर सकता, और अगर जुल्म कर गया तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कैप्रिकॉर्न के लिए ख़ुद। तो बड़ी केयर करने की ज़रूरत है आपको इस एतबार, इस हवाले से। बाकी आपको हक़ हासिल है कि आप जहाँ तक बदला ले सकते हैं, आपके बदले का हक़ जब अल्लाह ने आपको दिया है तो कौन कोई छीनेगा। आप बिल्कुल बदला ले सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आएगी, उतना बदला जितना आपके साथ बुरा हुआ। बहरहाल कारोबारी हजरात से मुखातिब हूँगा। देखिए पिछले वीक के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट, बहुत ज़बरदस्त चेंज लेकर आए थे। ये जो चेंजिंग्स आई थी उसके बाद जो अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस उजागर हुआ है, बड़ा ख़तरनाक कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा आपका एटीट्यूड जो है वो ख़तरनाक हुआ है। हो सकता है आपका स्टाफ आपसे बहुत ज़्यादा डर रहा हो, और इसकी शायद ज़रूरत भी थी
क्योंकि कैप्रिकॉन जिस तरह आप इस वक्त फेस कर रहे थे और जिस तरह अपने आप को वीक फील कर रहे थे, अब वो कंडीशन नहीं है, अब चेंज हो चुकी है माशाल्लाह सूरत हाल, और आप वापस अपने उस जोन में आ चुके हैं जो था, अल्लाह ने जो आपको दिया था, वापस उसी काबिलियत में आप आ चुके हैं माशाल्लाह से। अब ये सिलसिला बरकरार रहना है कैप्रिकॉन, और बड़ा खूबसूरत अंदाज में होना है, क्योंकि आपकी एक शोहरत भी होनी है, फ़ायदे का सिलसिला भी माशाल्लाह इस वीक में जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो मामलात आपके जो आपको लोग तंग कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ हो सकता है आप केस फाइल वगैरह करें, कुछ सूट फाइल करें, इस तरह के कुछ मैटर्स हो सकते हैं। यानी लॉ के मुताबिक आप जो है स्टेप्स लेते हुए नज़र आते हैं, बड़े प्रॉपर नज़र आते हैं, और इंशाल्लाह आपको बड़ी कामयाबी इसमें होने वाली है। प्लस फिर मैं बात करूंगा सेकंड स्टेप के ऊपर, जो स्टॉक से रिलेट कैप्रिकॉन है, मैं उनसे मुखातिब होऊंगा। देखिए जनाब, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई है आपकी, यानी जो आप सोच रहे थे, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुताबिक फ़ायदा नहीं, लेकिन फ़ायदे का सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बरकरार रहेगा, और इंशाल्लाह ये आगे जाके बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो सीक्वेंस आपकी बनी है वो बहुत अच्छी है। कि फ़ायदे का सिलसिला चलता रहेगा, प्रेशर नहीं फील करना है, मूड आपका बहुत ज़्यादा स्विंग हो सकता है, कोशिश करें अपने फोकस पे रखें, और प्रेशर लेवल को कम करने का बेहतरीन तरीका ये होगा, ज़िम्मेदारियों को अपने ऊपर से ज़रा सा कम करें या फील कम करें। हर वक्त ज़िम्मेदारियों के हवाले से ना सोचें, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। देखिए अगर आप कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, यानी दुकानदार हैं या कोई भी ऐसा जो वर्कशॉप कीपर हो, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हो जो छोटा मोटा, तो उस हवाले से भी माशाल्लाह एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए थे, और वो चेंजिंग्स के बाद एक थोड़ी सी हर्डल्स आती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की हैं। ये हो सकता है कि आपके ख़िलाफ़ या आपके पड़ोस में कोई शिकायतें आपके ख़िलाफ़ हों, जिसमें आप अबूर रखते हैं अपनी शख्सियत से और अपने वक़ार से, अपना बड़ा ज़ोर रखते हैं, और वो ज़ोर के बिना पे आप तमाम मामलात को संभाल भी सकते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से आप जवाब भी दे सकते हैं। एहतियात ये रखिएगा इस मामले को यहीं के यहीं ख़त्म किया जाए, ये मामला आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ता है तो उससे आप इरिटेट होते हैं, क्योंकि आप पूरे फोकस के साथ काम करने के आदी हैं, आपको काम में मज़ा ना आए, आप काम नहीं करते। तो कैप्रिकॉर्न उस लज्जत को हासिल करने के लिए अपने फोकस को क्लियर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन बिज़नेस की। देखें वहाँ भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मामलात और बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट्स नज़र आते हैं, हर हवाले से आप अपनी पोजीशन पे बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं, और ये चीज़ है सबसे बड़ा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होगा। जो चीज़ें आप मैनेज करते आ रहे थे बहुत कोशिशों के साथ और बड़ी लगन के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फल खाने का मौका आ चुका है। तहम्मुल मिजाजी के साथ तमाम चीज़ों का आप रिएक्शन देंगे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप तमाम फ़वाइद हासिल भी करते रहेंगे। फिर मैं बात करूंगा कि अगर आप कोई भी जॉब करते हैं कैप्रिकॉर्न, और जॉब अगर आपने नई स्विच की है, यानी कोई नई कंपनी में आए, तो माशाल्लाह सीनियर्स की तरफ आपकी बड़ी, यानी सीनियर्स की तवज्जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेगी। इसको प्रेशर नहीं फील करिएगा, प्रोटेक्शन फील करिएगा, अल्लाह का एक ख़ास करम महसूस करें इसके अंदर, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। इसको फेस करेंगे इंशाल्लाह। अब जो माइनर प्रॉब्लम अब इस वक्त आपको एटीट्यूड के हवाले से फ़ील हो रही है, वो भी इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगी। फिर मैं बात करूंगा, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में, यानी कि आपने कोई जॉब नहीं स्विच करी है, आप मौजूदा कंपनी में ही जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी माशाल्लाह अच्छे सिलसिले, और ऐसा भी मुमकिन है कि आपका नामज़द किया जाए किसी तरक्की के हवाले से या किसी ख़ास पोजीशन के हवाले से, जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, वहाँ पे कैप्रिकॉर्न के लिए माशाल्लाह जो है अप्लाई करने का वो दिया जाए। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसी फोर्स वगैरह में हैं, किसी भी फोर्स से रिलेट करते हैं, वो कैप्रिकॉर्न उनके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। तरक्की के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत पॉजिटिव साइन माशाल्लाह ज़ाहिर होता है। प्लस जो केमिकल फील्ड से कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मामलात नज़र आते हैं। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस कैप्रिकॉर्न के लिए। देखें मुझे नहीं लगता कि आप जॉबलेस नहीं रहेंगे। इस वीक में बहुत अच्छी ऑफ़र्स आपके सामने आ सकती हैं, खुसूसन वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इस वक्त जो है वे मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से ये मामलात जो हैं बढ़ते रहेंगे, कामयाबी की तरफ ही आप जाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा कि देखें एक तो जॉबलेस वो लोग जो कारोबार की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके एतबार से बात करूंगा। बहुत अच्छा माशाल्लाह एक सहूलतें आपको मिलती हैं, और बहुत अच्छी सहूलत मिलेगी किसी काम की तरफ बढ़ने की,
और ये बहुत अच्छा होगा, या काम की शुरुआत हो जाएगी, आपके पास फर्स्ट जो आपकी इनकम होगी इंशाल्लाह उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर हाउसवाइफ की बात करूँगा। कैप्रिकॉर्न हाउसवाइफ नो डाउट बहुत ज़बरदस्त, बहुत टैलेंटेड। देखिए, सबसे अहम किरदार इस वक्त आपका होगा। थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर फील होगा क्योंकि घरेलू कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं कि आपस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन आपका पूरा रोल होगा और उसमें कंट्रोल करने का पूरा इख्तियार आपको मिलेगा। तमाम मामलात को आप संभालने में कामयाब हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आप पर्सनली इस वक्त जो है आपको तंग कर रही थी या इरिटेट कर रही थी, उस चीज़ को आप डिसॉल्व करने में एक कामयाबी हासिल कर सकती हैं अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये है कि एक प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसे मसाइल होते हैं तो ये समझ लें कि इस वक्त कैप्रिकॉर्न हक़ की आवाज़ उठाने में इंशाल्लाह कामयाब रहेंगी, और इंशाल्लाह हर कोई उनका सुनेगा भी और उनकी बात को अहमियत भी देगा। और ये भी वजह है इनके काबिल होने की, इनके ऑनेस्ट होने की, यही वजह होगी, यानी यही पर्सनैलिटी इनकी वजह होगी, क्योंकि जो भरोसा ये जीत चुकी हैं तमाम लोगों का, उसी के बिहाफ के ऊपर इनकी रिस्पेक्ट भी की जाएगी और इनकी बात को अहमियत भी दी जाएगी। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। कैप्रिकॉर्न थोड़े से वीक नज़र आते हैं और यहाँ पे मामला थोड़े से बहस मुबाहिसे के नज़र आते हैं। नो डाउट कैप्रिकॉर्न यहाँ पे राइट पर तो ज़रूर होगा, लेकिन स्टाइल थोड़ा सा गलत हो सकता है, इस पर केयर करने की ज़रूरत है। और टेक्निकली पॉइंट को जो है डिस्कस किया जाए और बड़े पेशेंस के साथ किया जाए कैप्रिकॉर्न, ये आप लोग करना जानते हैं और कर सकते हैं बहुत आराम से। उमूमन ऐसा होता है कि हम बहस में मुब्तला होते हैं और बात का रुख जो है वो कहीं से कहीं जाता है और वो मामला ब्रेकअप की तरफ चला जाता है। तो ये सूरत हाल आ सकती है कैप्रिकॉर्न, पेशेंस से आपको काम लेना है, थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल करिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ आपके हक में है, क्योंकि सामने वाले का झुकाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, तो उसको महसूस करें और उसी को वैल्यू दें। इसके अलावा अगर कोई सिंगल कैप्रिकॉर्न है और मैरिज वगैरह का वेट कर रहा है या कुछ भी, तो वहाँ से भी माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव वे बनते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं। और ख़ुसूसन ये कि इस दौरान अगर कैप्रिकॉर्न आपको कोई भी ख्वाब आता है, आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपको कोई ख्वाब आ सकता है और उसमें वो एहतमाम बताया जा सकता है कि उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहनुमाई की हो सकता है आपको टिप दी जाए ख्वाब के अंदर। तो आप डिस्कस करें अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ हमें कमेंट्स के अंदर, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। फिर बात करूंगा मैं स्टूडेंट्स के हवाले से थोड़ा सा। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, एक तो टीचर्स के साथ आप लोगों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से वो आपको गाइड करेंगे, थोड़ी सी सख्ती भी बरताई जाएगी, लेकिन ये है कि आपके जो मामलात, आपकी ज़िम्मेदारी जो होगी वो टीचर्स इस तरीके से लेंगे कि आपको वाकई में अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ जी आप तमाम चीज़ों को संभाल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी अल्लाह के हुक्म से आपकी कामयाबी है। उसके अलावा ये कि आपका जो सबसे अहम इस वक्त वो होगा स्टडी, यानी जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है, उसके हवाले से देखें तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी फ्रेंड के हवाले से कि जी उसके साथ मिल गया, या कंबाइन स्टडी के हवाले से या कोई भी चीज़ से कि वो आप पे आपकी मदद करेगा। आप अपने बेस पे करिएगा, अपने टाइम पंक्चुअलिटी के साथ करिएगा, प्लस ये कि कोशिश करिएगा सिग्नल वगैरह ये तमाम चीज़ों का बड़ा एहतमाम, यानी लॉ का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। तमाम कैप्रिकॉर्न से बात कहूँगा, बस लॉ का एहतराम करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हिफाजत रहेगी। अच्छा, जो सदका आपका बनता है, मैं हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा गाइड करूँ। हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, उसकी वजह से गुस्से का भी मसाइल आपको हो सकते हैं और नींद के मसाइल आपको हो सकते हैं। शोल्डर पेन की आपको शिकायत हो सकती है कैप्रिकॉर्न, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे तस्बीहात के ज़रिए। तीसरा कलमा आप पढ़ेंगे 101 टाइम, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, आप काली दाल वेडनेसडे मॉर्निंग परिंदों को डालें। अल्लाह ताला ये सदका कबूल कर लें मेरे मालिक, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ मेरे अल्लाह। आने वाला हर लम्हा आपकी ज़िंदगी में कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाएँ। दुआओं में ज़रूर याद रखें लतीफ़ गौरी और उनकी टीम को, इसी तरह आपकी खिदमत में आते रहें, आपसे बात करते रहें, आपके हवाले से आपको बताते रहें, और अल्लाह इसमें हमारी रहनुमाई करते रहें मेरे मालिक।
तो यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जी, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस बुजुर्ग मैं कहता हूँ, एक बेहतरीन शख्सियत मैं कहता हूँ, एक मुकम्मल शख्सियत, फैसलों के एतबार से, हर चीज़ के एतबार से बड़ा मजबूत शख्सियत। वाकई में इसके लहजे से और इसके कॉन्फिडेंस से बात है, और इसी से ये सबका दिलदादा भी होता है, और बड़ा महफिल के अंदर अपनी शख्सियत को नुमायाँ भी करता है, और बड़ा हाकिम भी महसूस किया जा सकता है इसको। अलबत्ता सेजिटेरियस का सबसे बड़ा इशू होता है इसकी इरिटेशन। अगर ये इरिटेट नज़र आए, फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए, तो याद रखिएगा सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ज़्यादा चला जा रहा है, और ये कॉम्प्लिकेशन जो है इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है, और बहुत ज़्यादा इसको जो है प्रॉब्लम की तरफ लेकर आ रही है। और सेजिटेरियस को यहाँ पे एहतमाम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस कार इलाही, और अपने आप को न्यूट्रल करना है, हर नफ़रत से दूर करना है, अपने आप को बिल्कुल पुर उम्मीद करना है, मुतमईन करना है हर उस चीज़ से। और कई मामलात ऐसे होते हैं जिसमें इंसान को बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने सुकून की। सबसे बड़ा सुकून उसका ये कि उसको कोई मलामत ना हो, कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ ना हो जिसमें अपने करदा फैसले के ऊपर पछतावा या कोई भी ऐसा मामला हो, क्योंकि यही सबसे बड़ी सेजिटेरियस की प्रॉब्लम होती है कि अगर ऐसा कोई मामला आ जाए तो सेजिटेरियस बहुत कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहा होता है। बहरहाल जो बात करूंगा मैं इस वीक के हवाले से, देखिए मैंने ये तमाम बातें शुरू में सेजिटेरियस कही इसलिए थी क्योंकि इस वीक के हवाले से भी सेजिटेरियस कुछ कंफर्टेबल की तरफ नहीं आ रहा है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है कैप्रिकॉर्न। अपने एग्रेसिव लहजे को काबू में रखना, अपनी फ्रस्ट्रेशन को काबू में रखना है, तमाम चीज़ों को आप समझने में कामयाब हो जाएंगे। मामलात कुछ ऐसे हैं सेजिटेरियस के, आप इस वक्त कॉन्फिडेंट तो बहुत हैं कि हर चीज़ माशाल्लाह समझ भी आ रही है, तमाम मामलात को आप समझते भी जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ों पे आप हावी होके बैठे हैं या फैसला करके बैठे हैं उसके एतबार से आपको एक दफ़ा सोचने की और ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा, आप बेहतर पहलू निकालने में कामयाब होंगे, और पोलाइटनेस लेकर आए अपने लहजे में। सख्ती इस वक्त आपके लिए बेहतर नहीं है, और नो डाउट ये हालात आपको एक सख्त मरहले की तरफ धकेल रहे हैं, सख्त फैसलों की तरफ धकेल रहे हैं, और ये सख्त फैसले आपके अंदर इस वक्त शायद सख्त ना हो ये फ़ैसले करने की, तो आपको इस पे तवज्जो डालने की ज़रूरत है। बात सबसे पहले ये है कि देखें कारोबारी हजरात, कोई भी न्यू प्लान की तरफ इस वक्त आपका बढ़ना काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है। इस वक्त फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन प्लानिंग के एतबार से जो आपकी इस वक्त सर्कल चल रहा है आप उसको यूटिलाइज़ करें प्रॉपर तरीके से, और जो उम्मीदें आपको उजागर हो रही हैं उन उम्मीदों के ऊपर थोड़ा सा फोकस क्लियर रखें, पॉजिटिव होनी चाहिए, ज़रूरत ये है। अगर वो पॉजिटिव वे में इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी और भरपूर कामयाबी होगी। याद रखिएगा वो कैप्रिकॉर्न जो इस वक्त फ़ायदा उठाते आ रहे थे पिछले 1 महीने से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सेजिटेरियस, सॉरी मैं सेजिटेरियस के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो सेजिटेरियस पिछले कुछ महीनों से फ़ायदा उठाते चले आ रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको ही कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लेकिन जो सेजिटेरियस 4-5 महीने से प्रॉब्लम में, इंशाअल्लाह ताला उनका अल्लाह के हुक्म से अच्छे मामलात बनने का एक आरजू बनती है, यानी एक उम्मीद बनती है, एक उम्मीद का सिलसिला जो है माशाल्लाह जागता है कारोबारी हजरात। प्लानिंग के हवाले से मैं कहता हूँ ये वीक बहुत अच्छा है। स्टॉक से जो रिलेट है सेजिटेरियस में, उनके हवाले से ये कहूँगा कि देखें कोई भी प्लान इस वक्त ऐसा है काबिल तस्करा है, और ज़िक्र करें उसके एतबार से, और फिर एक वे निकालें, क्योंकि जो बहाली आपकी हुई है कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट से जिससे आपको लगता है अच्छा बेनिफिट हो सकता है, उसके एतबार से फ़ौरी फ़ैसला लेना अच्छा नहीं है। अभी थोड़ा भरोसा कायम करें, उसके बाद ये सिलसिला जो है जारी रखें, और इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा, अगर आप कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, यानी शॉपकीपर हैं या कोई भी कारखानदार या कोई भी इस टाइप का कोई भी प्रोफेशन आपका है जिसमें बिज़नेस आपके डेली बेसिस पर है, तो उसमें भी मैं यही बात करूँगा, उम्मीदें बहुत अच्छी होंगी, मार्केट से अच्छे मामलात होंगे, अच्छी प्लानिंग्स होगी, आगे बड़े फ़ायदे भी नज़र आएंगे। मौजूदा कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन तबीयत में बड़ा सुकून होगा, और यही वो सुकून है
जो मनाया जा सकता है अल्लाह को, और अल्लाह को मना लें। जब अल्लाह राज़ी तो समझ लें सेजिटेरियस कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ आपका नहीं कर सकता, बस अल्लाह राज़ी होना ज़रूरी है, अल्लाह का राज़ी होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा सेजिटेरियस के हवाले से कि अगर आप ऑनलाइन बेसिस पे कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपका काम जो है बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है सेजिटेरियस, जो आपके कॉन्टैक्ट्स वर्क वगैरह कोई भी है अगर, तो उस हवाले से आप माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त जो है नज़र आते हैं। अच्छा, सेजिटेरियस एक चीज़ को याद रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा संभाल के इस दौरान रखना होगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो थोड़े से मिस हो सकते हैं, या मिस हुए हुए डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ इस तरह की कंडीशन ज़ाहिर होती है, तो केयर करनी होगी इस हवाले से। फिर मैं बात करूँगा, देखें तमाम वो सेजिटेरियस जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी किसी भी इदारे में अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ प्रेशर लेवल आपके ऊपर कम होता है। इस वीक अल्हम्दुलिल्लाह मामलात काफ़ी क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन निगाहें चुभने वाली होंगी तमाम लोगों की, और वो चुभन जो है वो कोई ख़ास वजह हो सकती है उसके पीछे, कोई बैक परफॉर्मेंस या बैक कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी गलती जो आपसे हुई हो, उसके एतबार से आपको पॉइंट आउट किया जा सकता है, यही कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है। इसके अलावा कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मामला नज़र नहीं आता सेजिटेरियस। ये वीक काफ़ी पुरसुकून नज़र आता है। जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा अच्छा रास्ता बनने की उम्मीद है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बहाल होंगे, उनसे जॉब होने का एक रास्ता बनना और बरकरार रहना, बहुत अच्छी उम्मीद माशाल्लाह बनती हुई ज़ाहिर होती है। हाउस वाइफ सेजिटेरियस से मैं मुखातिब हूँगा, ज़बरदस्त एनर्जी के साथ अपने पूरी फैमिली को एक केयर करती हुई आई हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे भी ये केयर करने में कामयाब रहेंगी। एक उम्मीद जो है वो उजागर होगी, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क हैं जिनके जवाबात नहीं मिल रहे थे आपको, उनके जवाबात के करीब आप जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। कुछ वाबस्तगी नई नज़र आती है, ये मुमकिन है ख्वाब में किसी बुज़ुर्ग से हो या फिर मौजूदा ज़िंदगी में ही किसी बुज़ुर्ग से हो। लेकिन मैं तमाम सेजिटेरियस को एक बात ये कहूँगा, जो भी मुश्किलें फ़ेस कर रहे हैं, खुसूसी तौर पे संडे नाइट नमाज इशा के बाद नमाज हाजात अदा करें, खुसूसी दुआ करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने हक़ के लिए और अपनी रहनुमाई के लिए सेजिटेरियस, क्योंकि इस वक्त आपका जो विज़न है उसको जो है ब्लर करने की कोशिश की जाएगी, और आपको वही क्लियर रखना है, और वो किसी भी कैरेक्टर का यूज़ हो सकता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी किसी भी रूप में हमला करती है, और अल्लाह ताला हमें उसके हमलों से महफूज रखे मालिक। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से सेजिटेरियस के लिए, जो सिंगल सेजिटेरियस है उनके लिए एक अच्छी ऑफ़र आने का, यानी अच्छा एक प्रपोज़ल आ सकता है, अच्छा साथ मिल सकता है, यानी एक ऐसा आपका मैजिकल जो है रिलेशन आपका बन सकता है, और बड़ा ज़बरदस्त ये भरोसे का रिश्ता जो है इसी दौरान कायम हो सकता है। और वो सेजिटेरियस जो पहले से ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए पॉजिटिव वे बनते हुए नज़र आते हैं, एक अच्छा मामला नज़र आता है। कुछ इशारे ऐसे मिलते हैं जिससे ये समझ में आता है कि ये रिलेशन जो है लाइफ टाइम इंशाअल्लाह ताला रहने वाला है। क्योंकि देखें, हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर हम रिलेशन में नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, और जब हम रिलेशन में हैं तो जी ये हम हमेशा का रिलेशन कब हासिल करेंगे। जब हम हमेशा का रिलेशन हासिल कर लेते हैं तब डिफरेंट प्रॉब्लम। हर लाइफ में एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को फेस करना है, यानी हर स्टेज पे एक प्रॉब्लम है और उसको फेस करना है। तो सेजिटेरियस घबराना नहीं है किसी भी फेज से, बहुत प्रैक्टिकल है आप सोचते हैं, लेकिन इतनी हकीकत पसंदी से काम ना लें कि आप उम्मीद से दूर हो जाएं, क्योंकि उम्मीद एक पॉजिटिव थॉट से आती है, और पॉजिटिव थॉट हमें लाना पड़ता है। नेगेटिव थॉट तो हमें दे दिया जाता है, वो शयातीन की तरफ से होता है, और वो हमें प्रैक्टिकल के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे दिया जाता रहता है, तो हमें इसके हवाले से केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, सेजिटेरियस का अच्छा फोकस नज़र आता है एजुकेशन के हवाले से। परफॉर्मेंस पिछले हवाले से काफ़ी अजीब व गरीब रही थी, तो अभी वाकई में परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, और ये टास्क आप पूरा करने में कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छी आपकी रहनुमाई होगी, अच्छे टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद होगी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा ये हेल्थ के हवाले से। सेजिटेरियस देखें, सर से रिलेट हैं मसाइल आपको, और इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत है। लो ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत हो सकती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है।
और ये कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें, अच्छे टॉपिक्स पे बात करें, कोई बुरा टॉपिक ना हो, क्योंकि एनर्जी आपकी थोड़ी सी लो नज़र आती है, आप थोड़े से सुस्त मिजाज भी महसूस हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज वगैरह की आप कोशिश करिएगा, करते रहें, अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह एनर्जी आपकी मेंटेन रहेगी, तमाम लाइफ को आप बेहतर तरीके से गुजारने में कामयाब भी रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा कि आपको पढ़ना क्या होगा इस वीक। देखिए, एक तो आपको दुरूद इब्राहीम कम से कम भी 41 टाइम डेली बेसिस पे आपको ये पढ़ना है, ताकि आप नेगेटिव एनर्जी को कोई मौका ना दें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रख सकें, क्योंकि ये वीक है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है और इसकी सपोर्ट कम्प्लीटली आपको हासिल करनी है अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने दोस्तों अहबाब के लिए, तमाम चीज़ों के लिए अपना बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा और उसके लिए ये तस्बीह पढ़नी है, सदका देना होगा। और सदका आपका जो बनता है वो ये है कि आप कोशिश करें, सबसे पहले कोशिश सेजिटेरियस ये करें कि आटे की गोलियां बनाएं या मछलियों के लिए कोई भी खाना तलाश करें, पॉपकॉर्न हो, कुछ भी हो, गोलियां बना के समंदर में डालने की कोशिश करें। अगर इन केस ये ना कर पाएँ तो फिर ये है कि आप परिंदों को दाना डालें और कोशिश करें उन्हें चुगते हुए देखें, और अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह ताला ये असर और ये सदका आपका कबूल करेंगे, आपकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान के शर से, शैतान सिफत लोगों से आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में शानदार कर दे मेरे मालिक। और दुआओं में ज़रूर याद रखें सेजिटेरियस, जितने भी मामलात से हम आप दो चार हैं, अल्लाह ताला तमाम मामलात में हमें कामयाबी अता फ़रमा दे और हमारी रहनुमाई फ़रमाए, हमें ये तौफ़ीक दे कि हम सही जगह कदम रख सकें, अल्लाह की राह में जा सकें। इवन देखें, बरहक होती है मौत भी और ज़िंदगी भी, हर चीज़ बरहक और अल्लाह की रज़ा पर है, लेकिन जो भी है अल्लाह की रज़ा पे ही रहे, हमारी शख्सियत भी अल्लाह के मुताबिक ही चले। ये दरख्वास्त, ये दुआ, दरख्वास्त इस चीज़ की कि आप दुआ करें, और दुआ भी इसी चीज़ की कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर करें। तो यहाँ तक सेजिटेरियस आप कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, इरादे बड़े पुख्ता हैं, कॉन्फिडेंस बहुत हाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त। थोड़ी सी रुकावटें आती हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, और अगर कोई थोड़ा सा अगर प्रेशर भी बढ़ जाता है तो तब भी ये समझ लें कि आपने जो राह चुनी है वो सही है और इसमें कामयाबी होनी है, बशर्त ये कि बस थोड़ा सा डिले अगर हो जाता है कोई इशू नहीं है। ये वीक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर ला सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये कॉम्प्लिकेशन आपके प्लान को और मजबूत करेगी इंशाल्लाह और कामयाबी की तरफ लेकर आएगी। ये हर एतबार से हर स्कॉर्पियो के लिए मैं बात कह रहा हूँ कि आपके किए हुए तमाम प्लान्स माशाल्लाह बड़ी कामयाबी की तरफ ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस इरिटेटिंग है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका बड़ा ज़बरदस्त हाई है, ख़ुद को संभाल लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन नताइज भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मामलात कुछ ऐसे हैं स्कॉर्पियो कि थोड़ा सा प्रेशर का था, और प्रेशर इसलिए था कि प्लान आपका जो था वो थोड़ा सा समझ लें कि डिस्टर्ब किया गया था कुछ हालात की बिना पे, कुछ कानूनी नुक्ता नज़रिए के मुताबिक आपको रोका गया था, लेकिन अब दोबारा से आप पंचुअल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और ये वीक आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आप संभलने में कामयाब होंगे। जिन चीज़ों में आपको उलझाया जा रहा था उनसे बाहर आने के लिए एक नतीजे पे चले जाएंगे, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको तरीका समझ में आ जाए कि मौजूदा मुश्किल का क्या तरीका है, और जब वो तरीका समझ में आएगा इंशाल्लाह तो ख़ुद ब खुद बहाली होगी। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिज़नेस करने वाले स्कॉर्पियो हैं माशाल्लाह उनके लिए अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं, और अगर इसके अलावा कोई कारोबारी हजरात हैं तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, सफ़र का सिलसिला हो सकता है हो, और ये वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही हो कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करना बेहतरीन आपके लिए इस वक्त हाल यही होगा कि आप सफ़र करें। इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं उनके ऊपर वर्किंग करें, उनकी तरफ तवज्जो दें, बहुत अच्छे मामलात, बहुत अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं, आपको नतीजे मिल सकते हैं। ये बात हकीकत है कि ये मंथ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा, इसी मंथ से ही समझ लें कि ये जो मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात के बाद फिर आसानी है, और आसानियों का सिलसिला आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह कायम रहे, अल्लाह करे। अच्छा, अगर आप कोई भी छोटे कारोबारी हजरात हैं या शॉपकीपर हैं या कोई भी ऐसे वर्कशॉप के
हवाले से अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी मैं यही मुखातिब हूँगा, कोई ऐसी चीज़ें, एक तो टाइम पंक्चुअलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कानूनी हर नुक्ते नज़रिए को बहुत ज़्यादा महसूस करना है इस वक्त आपको, कोई भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस या कोई भी ऐसी चालान वगैरह की जद में आप आ सकते हैं। तो इस हवाले से आप थोड़ी सी केयर करिएगा। प्लस फिर ये कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में हैं तो मैं उसके एतबार से कहूँगा बहुत अच्छा मौका नेक्स्ट ये वीक दे रहा है आपको। पिछला वीक नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, लेकिन ये वीक जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हाई होगा, अच्छा फ़ायदे का सिलसिला आपका रह सकता है। लेकिन फ़ायदे का सिलसिला इतना बड़ा नहीं, आपके तजर्बे के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है इसमें। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा अगर आप कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं तो उन स्कॉर्पियोज़ के लिए बहुत अच्छा माशाल्लाह है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम कर रहे हैं। तमाम वो स्कॉर्पियो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे की तरफ माशाल्लाह नज़र आते हैं। अच्छे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, अच्छे बेनिफिट्स होंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आपका जो ये तजर्बा जो शुरू हुआ है ये लेंदी बहुत ज़्यादा है, ये प्रोजेक्ट लेंदी बहुत हो सकता है और लेंदी होने की वजह से आप थोड़े से इरिटेट हो सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, इसमें बेनिफिट्स भी आपके बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा तमाम उन स्कॉर्पियोज़ के लिए जो जॉब कर रहे हैं, उनके एतबार से देखिए, अगर आप जॉब स्विच करने का इरादा रखते हैं तो बिल्कुल करें, बहुत अच्छा है। अगर आउट ऑफ कंट्री आपको मौका मिल रहा है तो आप उसके लिए भी अप्लाई करें, उसके लिए भी माशाल्लाह अच्छे मामलात आपके ज़ाहिर होते हैं जी। जॉबलेस अगर स्कॉर्पियो कोई भी है तो बहुत अच्छा मौका मिलता है माशाल्लाह। अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया है वो उन हजरात के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। और इन केस अगर आप अपने ही कंट्री में जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो उस एतबार से आपको या तो कोई कोर्स करने का मौका मिलेगा या कोई भी ऐसी एजुकेशन करने का जिससे आपको एक बेटर जॉब माशाल्लाह से मिल सके। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा हाउस वाइफ स्कॉर्पियो, माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव साइन नज़र आते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ा सा प्रेशर नज़र आया, घर का हालात काफ़ी कंजर्वेटिव थे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, कुछ ऐसे मसाइल थे जिसमें वाकई में आप एक हालत सदमे में थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सदमे की कैफियत दूर होना शुरू हो गई है। अब दिल ऐसा है कि कुछ तफरी हो जाए और कुछ ऐसा हो कि घूमने फिरने का मौका मिल जाए, तो माशाल्लाह रिश्तेदारों का, पुराने रिश्तेदारों से निभाने का और पुराने लोगों से मनाने का एक बहुत अच्छा सिलसिला माशाल्लाह बहाल होने का एक मौका मिल रहा है आपको। बहुत अच्छे माशाल्लाह सूरत हाल आपकी जो है बन रही है। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा उन हजरात के लिए जो कोई कारोबार की कोशिश कर रहे थे, कोई ऐसे मामले की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी अरसे से इस जस्तजू में थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे एक राह बनती हुई नज़र आती है, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करता हुआ मौका मिलता है और बहुत अच्छा माशाल्लाह वे बन रहा है मालिक के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा स्कॉर्पियो हाउस वाइफ के हवाले से। देखें, एक चीज़ को हमेशा याद रखें, सॉरी हाउस वाइफ का मैं बयान कर चुका हूँ, मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से कि लव एंड अफेयर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने वाले की तरफ से एक नए एक्ट आपके सामने आ सकते हैं जिससे आप डाउट में आ सकते हैं। कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिससे आप बिला वजह के शक में, मैं कहूँगा स्कॉर्पियो, और ये बहुत कह सकते हैं चिल माहौल के अंदर इसको डिस्कस करके इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है। इस पर कोई भी एक नया जो है इजहार रखना या इजहार ख्याल रखना या कोई नई राय रखना, ये इल्ज़ाम की तरफ जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन की तरफ आप आ सकते हैं। बहुत अच्छा मौका आप लोगों को एक साथ टाइम गुजारने का, एक्सटेंड करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और पुरानी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना और अपने एक दूसरे के हवाले से जानने का एक भरपूर मौका अल्लाह के हुक्म से इस वीक में आपको मिल सकता है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखें, बहुत अच्छा फोकस प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कोई प्रोजेक्ट आपको इस वक्त मिस नहीं करना है। अगर कोई भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट है, स्कूल से रिलेट कर रहा हो या कॉलेज से कर रहा हो या यूनिवर्सिटी से कर रहा हो, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वक्त जो आपका कुछ माइंड हुआ है वो कुछ एडवेंचर टाइप माइंड हुआ है और उसको बिल्कुल यूटिलाइज़ करें, तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, पीछे मत हटें, अपने कॉन्फिडेंस को भरपूर तरीके से यूज़ करना है। कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाएं जिसमें आपका करियर के हवाले से हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें जो आपके करियर को बूस्ट दे। कोई भी ऐसी पोजीशन को मत इख्तियार करें। जो आपकी तस्बीह बनती है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, 313 दफ़ा आपको ये पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम का एहतमाम करें, एक एक दफ़ा पढ़ेंगे, इससे
और किसी भी दरख्त के नीचे आप थोड़ी सी शक्कर सदक़े के नियत से डालें। अल्लाह इस सदक़े को कबूल कर ले मालिक, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में शानदार कर दे मेरे अल्लाह, और शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें मेरी टीम और मुझको, कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमें खिदमत का मौका दें, हम आपके पास आते रहें और अल्लाह ताला हमारी इसमें रहनुमाई फरमाए। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का सामना है, हर किस्म के प्रेशर को इस वक्त संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हैं कि झगड़े के अंदर आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है और आपको उससे दूर होने के लिए बहुत ज़रूरत है कि पॉजिटिव थॉट्स की, और इस वक्त पॉजिटिव टॉक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। बड़ा संभल के आपको बोलना पड़ेगा। कानूनी नुक्ता नज़रियों को बहुत ज़्यादा ज़ेर गौर रखना है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। किसी भी चीज़ के हवाले से आपकी ज़िम्मेदारी उठाना अच्छा नहीं होगा लिब्रा। बेहतर यही होगा कि आप अपने इस वक्त करियर पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप काम कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। इस वक्त इधर उधर ध्यान का भटकना या मुतवज्जो कोई भी करने वाला इस वक्त शख्स ऐसा हो सकता है कि उसकी मुश्किल में आप गिरफ़्तार हो सकते हैं। कुछ ऐसे मसाइल का सामना हो सकता है, लेकिन लिब्रा एक चीज़ को याद रखना है, जो आपका बैलेंस है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और नो डाउट आप हमदर्द हर एक के लिए, और बड़े आराम से हर एक के लिए तैयार हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। और बस अब यहाँ पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत ये पड़ेगी कि इस दौरान अपना फोकस जो है आपको अपने करियर पे ज़्यादा रखना है। कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब होऊंगा। देखें, इस वीक के हवाले से आपको बड़े फ़ैसले इस वक्त बहुत ज़्यादा देखभाल के करने। हाँ, वे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, अच्छे प्लान्स मिलेंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि इस वक्त सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि मौजूद नहीं है, या तो आपको कोई ना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी या कोई ना कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी जिसकी वजह से आपका प्लान जो है वो अधूरा रहेगा। अच्छे ऑप्शंस आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन उनको अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिकल होने के लिए एक जो है समझ लें कोई ना कोई कमी का आपको सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा लिब्रा, इन प्लान्स को मैनेज कर लें, लिख लें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इन फ्यूचर यही प्लान आपके, और ज़्यादा फ्यूचर की मैं नहीं कहूँगा, 10-15 दिन बाद ही आपको इम्प्लीमेंटेशन करने का पूरा मौका मिलेगा। तमाम वो सहूलात अल्लाह के हुक्म से आपके पास मिलेंगी। अच्छा, एक बात को अपने मद्देनज़र रखनी है लिब्रा, कि देखें सबसे अहम नुक्ता ये है कि इस वक्त जो आप पे एक गौर व फ़िक्र आई हुई है, ये एक नेगेटिव एनर्जी भी है जो इसमें आपको उजागर हो सकती है। कुछ ऐसे मामलात जो गुज़र चुके हैं जिनसे आप, उनका खौफ जो है वो आपको लाहक हो सकता है, तो उससे आपको केयर करनी होगी। तस्बीहात इंशाल्लाह बताएंगे, अल्लाह के हुक्म से आपकी बड़ी केयर होगी मालिक के हुक्म से। स्टॉक से रिलेट हजरात को भी मैं यही मुखातिब हूँगा, कोई बड़ा स्टेप नहीं लीजिएगा, प्लान कर ले। मार्केट को ऑब्ज़र्व करने का एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है, समझने का मौका मिला हुआ है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। कुछ ऐसे सीनियर्स के साथ बैठने का, वक्त गुजारने का और उनके अमल सीखने का एक मौका मिल रहा है आपको, वो करें आप, बहुत अच्छा है। ये बात हकीकत है कि उनके अंडर काम करना इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन ये बड़ा आपके लिए करामत भी साबित होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी शॉपकीपर या वर्कशॉप कीपर या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली बेस है, और कोई भी छोटे तबके से आपका ताल्लुक़, यानी कारोबार का ताल्लुक़ आपका है, तो उस हवाले से मैं आपको यही बात कहूँगा कि देखें, मैनेज करने की ज़रूरत है। इस वक्त अखराजात की थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन ये फ़िक्र महज जस्ट समझ लें एट अ टाइम, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इंशाअल्लाह जो तमाम आपकी फ़िक्रें हैं वो अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द दूर होने वाली हैं, और जो आपके इस वक्त ताल्लुकात बहाल हुए हैं वो आपके लिए काफ़ी उम्मीद बख्श है माशाअल्लाह, और उसका सिलसिला जो आपकी ज़िंदगी में समझ लें उनका एक रोल होगा, और वो आपकी बेहतरीन जो है सहूलत भी अल्लाह के हुक्म से लेकर आएंगे। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन काम की। जो लिब्रा ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं उनके हवाले से काफ़ी अच्छा नज़र आता है उनका पेज। अगर आपका है, आपका कोई भी अगर ऑनलाइन अगर बेस काम है, आपकी प्रमोशन बहुत अच्छी नज़र आती है, आपका पेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आती है, आपकी तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी नज़र आती हैं। फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है, लेकिन जो आपका रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा मालिक के हुक्म से। जॉब करने वाले हजरात लिब्रा से मैं मुखातिब होऊंगा। देखें,
थोड़ी सी तबीयत में आपकी सुस्ती हो सकती है और इसको महसूस कर सकता है आपका जो बॉस है, आपका जो स्टाफ है, वो महसूस कर सकता है और इस चीज़ पे एक्शन हो सकता है आपके ख़िलाफ़। तो केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान लगाएं काम के अंदर, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, कोई भी ऐसा मामला मिस ना हो। कोई भी फ़िक्र अगर आपको इस दौरान तंग कर रही है तो ये समझ लें कि वो आपको काम से रोक रही है। इस वक्त फ़िक्र नहीं करनी है, बस प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को हल करना है। और ये वजूहात हो सकती हैं आपकी थकन की वजह से, जो ये आपके साथ मसाइल हो। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से, जो भी लिब्रा जॉबलेस हैं। एक बहुत अच्छा वे बनता हुआ नज़र आता है, बहुत अच्छे मामलात नज़र आते हैं, उम्मीद बख्श माशाल्लाह इंटरव्यूज़ का सिलसिला नज़र आता है। कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई करने का मौका मिल सकता है जिससे आपकी आसान हो जाए जॉब हासिल करना। कुछ इस तरह का वे इस वीक के हवाले से नज़र आता है। लेकिन केयर करने की ज़रूरत आपको यहाँ पड़ेगी कि आपको मायूसी से बचना होगा बहुत ज़्यादा। देखिए, जब भी हम ज़िंदगी के अंदर ऐसे नुक्ते नज़रिया पे खड़े होते हैं, जब हमारे पास दो पहलू होते हैं, मौजूदा हालात हमें धकेल रहे होते हैं परेशानी के अंदर, और फ्यूचर हमें किसी भी तरह से अपने लिए पॉजिटिव सोचना होता है। ये समझ लें कि हम अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एनर्जी इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, अपने फ्यूचर को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होके नहीं सोचना है, आपको एक चिल्ली की तरह सोचना है कि जी सब कुछ अच्छा है और सब अच्छा होने वाला है, अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है और अल्लाह सब बेहतर करेंगे। बस इस मामले को इस तरह से सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने लिब्रा ऐसे सोच लिया तो समझ लें आप एक पॉजिटिव एनर्जी को हासिल कर रहे हैं। और अगर उसके लिए आप फीलिंग्स भी ले आए और उस फीलिंग्स के साथ आपने शुक्रगुजारी भी अदा कर ली, तो समझ लें आपने रोल अदा कर दिया, अपनी ज़िंदगी को एक बेस्ट प्लान दे दिया है, एक ऐसा पार्ट दे दिया है कि आप सब कुछ अब मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हाउसवाइफ लिब्रा के ऊपर। देखिए, मामला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बाइस फ़िक्र भी ये फैमिली के किसी भी मेंबर की तरफ से कोई भी ऐसी कंप्लेन आपके सामने आ सकती है जिससे आप फ़िक्र में मुब्तला हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ फ़िक्र जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल है। फर्स्ट नेगेटिव एनर्जी का हमला है जो आपकी फैमिली के ऊपर आपके ज़रिए हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को ही तो मैं कहता हूँ मरकज़ है, अपनी फैमिली की बुनियाद हैं, आप ही तो बैकबोन हैं। अगर आप अफेक्टेड हैं तो पूरी फैमिली अफेक्टेड है और आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। और उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है अस्कार इलाही, ताकि वो तक़वा पैदा करें, वो मोहब्बत महसूस करें जो अल्लाह आपसे करते हैं, और अल्लाह हमें तमाम लोगों को वो महसूस करा दे मेरे मालिक, वो यकीन पैदा करा दे। तो समझ लें झगड़े फ़साद ही ख़त्म हो जाएंगे तमाम, अगर ये तक़वा पैदा हो गया। तो यही चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना है, और अल्लाह के हुक्म से ये जब पैदा हो गया तो लिब्रा हाउसवाइफ आपकी फैमिली वही होगी, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी होगी जो आप चाहती हैं, जिस तरह आप मैनेज करना चाहती हैं। ये जो मैंने आपको एक नेगेटिव पॉइंट दिया है, इसको अपनी ज़िंदगी पे राइज नहीं करना है, इसको बस इससे लड़ना है और लड़ के निकलना है। और लड़ने का हल जो है वो यही है, बस तक़वा। अब बात आ जाती है अब लव एंड अफेयर्स के हवाले से लिब्रा के लिए, मैं वहाँ पे भी यही बात कहूँगा। एक तो न्यू स्टार्ट लिब्रा, अगर आप सिंगल हैं, कोई भी रिलेशन या कोई भी रिश्ता आपके लिए आ रहा है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। बहुत एहतमाम करें, फौरी ट्रस्ट नहीं करें। लिब्रा आप लोग किस मामले में ट्रस्ट कर सकते हैं फौरी तौर पे? तो जो भी एक तरीका होता है उसका एक रैकी होती है, एक अंदाज़े लगाए जाते हैं जो बड़े बुज़ुर्ग लगाते हैं, उनके तहत जो है उनको पूरी तफ्तीश की जाए और फिर उसको एक नतीजे पे ले जाया जाए। और इवन अगर आप सिंगल हैं और सिंगल ऐसा कोई प्रपोज़ल आपके पास आता है तो उस हवाले से भी थोड़ा सा टाइम दें। आप टाइम देंगे इंशाल्लाह खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएगा, और ये टाइम अपने आप को देंगे आप एक अच्छे फ़ैसले की तरफ। अगर आप कोई ओल्ड रिलेशनशिप के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं लिब्रा को ये कहूँगा कि कोई भी किसी भी, यानी कि हो सकता है किसी एक की फैमिली की तरफ से एक ऐसी ना आ जाए आपके रिलेशन के लिए कि जी नहीं हो सकता या कुछ नहीं हो सकता, तो उसे हरफ आखिर मत समझें, तगो-दौ करें। आप नेक नियति के साथ आगे बढ़े हुए हैं और आपकी जो आरज़ू है वो कोई गलत नहीं है, अच्छी आरज़ू है। निकाह करना और शादी की तरफ बढ़ना एक आपकी अच्छा एक टास्क है, उसे पूरा करने की कोशिश करें। आया कि इसको गौर करें कि ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं, और ये गौर करने के लिए इशारों की ज़रूरत होती है जो कुदरत हमें देती है, हमारे लिए बेहतर है या नहीं।
लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि हमें कुदरत से मांगना पड़ता है इशारा। हम बहुत सारी जगहों पे तो ज़िद कर बैठते हैं कि जी हमें यही चीज़ चाहिए, और वो हमारे हक़ में बेहतर हो या ना हो, लेकिन हम तकाज़ा यही किए जा रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में स्ट्रक भी इसी की वजह से आ जाता है। बहरहाल मैं वापस लिब्रा की तरफ आऊँगा और यही बात कहूँगा कि लिब्रा का रिलेशनशिप के हवाले से थोड़े से डाउट्स आते हैं, लेकिन वो मैंने कोशिश भी करी है समझाने की। अब मैं स्टूडेंट्स के हवाले से कहूँगा, थोड़े से कंफ्यूज नज़र आते हैं स्टडी के हवाले से, लेकिन एक ही बात कहूँगा कि फ़ोकस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह ये समझ लें कि अगर आप पहले 15 मिनट फ़ोकस करते थे, तो इस दफ़ा आधे घंटे आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टडी के हवाले से, कि बस अपने ऊपर तन्हा करके बस स्टडी करनी है आपको। अगर आपने कर ली तो आधा घंटा आपको ये करना होगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह जो आपकी तैयारी होगी वो खुद ब खुद होगी। बस आपको अपने आप को एग्री करना है कि आपने पढ़ना है इस टाइम पे, मखसूस टाइम पे। अल्लाह का हुक्म होगा, खुद ब खुद आपको अच्छे रिजल्ट्स इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। हेल्थ के हवाले से लिब्रा को होशियार करूँगा, थोड़ा से प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ जो साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं लिब्रा को, माइनर प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि आपको घबराहट के मसाइल हों, और ये नींद में आपके ज़्यादातर ये इश्यूज़ हो सकते हैं कि झटके महसूस हों। अगर ऐसा कोई भी सिलसिला लिब्रा अगर आपको महसूस होता है नींद में झटके लगने का या कोई भी ऐसा इशू, तो आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर, ये आपको 21 दफ़ा पढ़नी है। 21 दफ़ा पढ़ के दम कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी नींद के मसाइल दूर हो जाएंगे। मैंने उन लिब्रा का कहा है जिनको नींद में झटके या घबराहट का इशू हो, उन लोगों को ये करना होगा इस वीक के हवाले से। और नॉर्मली जो आपकी तस्बीह इस दौरान बनती है वो दुरूद इब्राहीम बनती है लिब्रा। दुरूद इब्राहीम आपको 41 टाइम डेली बेसिस पे पढ़ना होगा, ताकि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रख सकें। अच्छा, इसके अलावा आपका जो सदका बनता है, कोशिश करें समंदर में मछलियों को दाना डालें। मंडे मॉर्निंग कोशिश करें। अगर ये इम्पॉसिबल हो आपके लिए, तो फिर ये है कि आप परिंदों को दाना डालें, और अल्लाह ताला ये सदका आपका कबूल फरमा लें, आपके हक़ में बेहतर कर दें। आने वाला हर लम्हा, हर दिन अल्लाह ताला आपका खूबसूरत बना दे मेरे मालिक। शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए। मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी टीम के साथ इसी तरह आपकी खिदमत में आते रहें। अल्लाह हमारी रहनुमाई करें, हम आपको इसी तरह से गाइड करते रहें। यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, विर्गो टैलेंटेड पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त नज़र आता है, और बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं मामलात इसके। सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह विर्गो इज़्ज़त हासिल करता रहा, जिस तरह इमोशनली इसकी अटैचमेंट बनी, एक नया रिलेशंस भी बनते जा रहे हैं, एक नया सिलसिला बनता जा रहा है। तरक्की के हवाले से भी राहें काफ़ी आसान नज़र भी आ रही हैं, नई राहें भी नज़र आ रही हैं, आसान भी नज़र आ रही हैं। ये हर जगह एक अच्छी परफॉर्मेंस में नज़र आ रहा है विर्गो के लिए। काफ़ी अरसे बाद ये दौर खुला है अल्लाह के हुक्म से, और ये माशाल्लाह इस वक्त भी गामज़न रहेंगे। थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं विर्गो, लेकिन याद रखिएगा इस वक्त प्रॉब्लम ये बिल्कुल माइनर महसूस होंगे आपको इंशाल्लाह, क्योंकि जो चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव आ रही हैं वो ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहूँगा ओवरऑल जो आपका आने वाला वीक है वो बहुत शानदार है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक गाइड करूँगा इस हवाले से कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा इस दौरान, क्योंकि आपकी हेल्थ के हवाले से थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत का आलम होना। आप जो हर जगह हाजिर हैं, और नो डाउट ये टाइम इस वक्त है ऐसा कि आपकी हर तरह से एक अच्छी आपकी पर्सनैलिटी भी प्रोमिनेंट हो रही है, हर तरह से आपके फ़ायदे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपका रहेगा, नेक्स्ट ईयर तक अल्लाह ताला ये कायम रखे, बल्कि पूरी ज़िंदगी आपके ये कायम रखे मेरे मालिक। कारोबारी हजरात, उनसे मैं यही मुखातिब हूँगा, एडवर्टाइजमेंट आपने करी कोई भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की, उस हवाले से आप कोई एक नई चीज़ मॉडिफिकेशन हो सकता है लेकर आ रहे हो, कोई एडवांस चीज़ आप लेकर आ रहे हो, इस एतबार से आपके सफ़र भी मुमकिन है। आपका कुछ अंदाज भी मुख्तलिफ होगा। हो सकता है जो आपकी एक निशानी बनी हुई है आपके काम की या आपकी पर्सनैलिटी से, जो आपकी प्रोडक्ट जुड़ी हुई है, उसका कुछ अंदाज़ आप चेंज करें। कुछ नए आइडियाज़ का आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस होगा, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जल्दबाजी का आप पे बहुत ज़्यादा गलबा होगा,
इससे आपको केयर करनी है। जल्दबाजी से आपको काम नहीं लेना, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, फिजिकली या फाइनेंशियली कोई भी लॉस आप इनमें से एक कर सकते हैं। तो इसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। स्टॉक से रिलेट जो विर्गो हैं, मैं उनको यही कहूँगा, माशाल्लाह बैकअप बहुत स्ट्रांग है, बैकग्राउंड आपका बहुत स्ट्रांग हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सिलसिला रहेगा। कुछ फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो जज्बाती, जल्दबाजी, ये दो चीज़ों से काम नहीं लेना, फ़ायदा होगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा, अगर आप कोई भी शॉपकीपर या कोई भी छोटा कारोबारी हजरात हैं, तो उस एतबार से मैं ये कहूँगा कि देखें, माशाल्लाह अच्छी रहनुमाई का सिलसिला होगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आपकी लाइफ में आ सकता है, या बड़ा इन्वेस्टर, या कोई भी ऐसा मामला आपकी ज़िंदगी में खुल सकता है जो नया वे हो, जो आपका अंदाज़ भी बदलेगा। इस वक्त आपको अपनी प्लेस को एक अपडेट करने का भी मौका मिल रहा है, एक रेनोवेट करने का मौका मिल रहा है, ये भी आपका, और दूसरा आपको शख्सियत के एतबार से भी एक ख़ास पहचाना भी जाएगा। अच्छा फ़ायदे का सिलसिला है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि टोटल आप प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन ये बेनिफिट्स जो आपके हो रहे हैं या आपकी बैकअप के हवाले से बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उस हवाले से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। हो सकता है कि अब आपके 2 बिजनेसेस हों, या मज़ीद आप प्रोडक्ट्स आप बढ़ा दें, प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाए, कुछ ऐसा सिलसिला हो सकता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड और आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और नो डाउट काबिल तारीफ़ होगा, जो आप पे ट्रस्ट किया जाएगा, और जो रिलेशन इस वक्त आप अपने क्लाइंट्स के साथ बना रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वो माशाल्लाह सिलसिला बरकरार रहेगा। इसके बाद अगर कोई बात कही जाए, वो ये कि अगर आप इस दौरान कोई भी नई प्रोडक्ट के हवाले से सोच रहे हैं तो वो भी बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, जॉब के हवाले से मैं कहूँगा विर्गो के लिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त साइन है। अगर आप जॉब स्विच करने का इरादा रखते हैं, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस दौरान। आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती है, आउट ऑफ सिटी भी हो सकती है, आउट ऑफ कंपनी भी, आउट ऑफ फील्ड भी पॉसिबल है कि ये आपके पास ऑफ़र हो, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो इस वक्त हो सकता है इस तरफ डाइवर्ट हो। बेहतरीन ये होगा कि आपको मशवरा करना चाहिए, और इस वक्त जो आपका मुशीर हो सकता है बेहतरीन, वो पाइसेस हो सकता है। अगर आपके रिलेटिव हैं और आपके उससे अच्छे टर्म्स हैं तो आप उनसे ज़रूर मशवरा लें, वरना अदरवाइज़ घर के किसी भी बुज़ुर्ग के आगे ये बात रखी जा सकती है। इंशाअल्लाह ताला अच्छे मशवरे मिलेंगे, और इससे फिर ये भी होता है हम पेशेंस में भी आ जाते हैं। हम जिस तरह जल्दबाजी में, एक हाइपरनेस में बढ़ रहे होते हैं ना आगे, जब हम मशवरा करते हैं ना, तो ये समझ लें कि हम अपने कानों को खुद सुना रहे होते हैं वो बात, और जब हमारा दिमाग उसको रियलाइज़ कर लेता है, हाँ जी ये चीज़ अच्छी है और पॉजिटिव है, तो फिर जब हम सेटिस्फाइड होगा तो हमें वो फैसला करना चाहिए। और अगर हमारे अंदर वो सेटिस्फेक्शन की लाइट नहीं जली तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपना वे जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसी पे रहना है। बहरहाल, फिर बात करूंगा जॉबलेस हजरात से, जिनका इंटरव्यू का सिलसिला 2 वीक से माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत तरीके से जारी है, और मुझे लगता है इनका जो है इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से, उस जगह ये अपॉइंट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। या आउट ऑफ कंट्री अगर आपने अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ से आपकी ऑफ़र आ सकती है। कुछ नई चीज़ें आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, और वो अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा। थोड़ा सा फास्ट मोड की तरफ आप रहेंगे, तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा एहतमाम रख, थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा सुकून रख के चलें। अल्लाह का हुक्म होगा, हर जगह आपका सही पाँव पड़ेगा, और इंशाअल्लाह आप कामयाबी के साथ भागेंगे इंशाअल्लाह। तो अब एक बात फिर मैं कहूँगा हाउस वाइफ के लिए, देखें ज़बरदस्त, अगर आप घर के अंदर कोई भी चेंज लेकर आना चाहती थी, कुछ सेटिंग चेंज करने का ही क्यों ना हो, कि अगर आप कोई भी सेटिंग चेंज कर रही थी, या रेनोवेट, या कोई भी ऐसा इरादा था, या घर ही आपको चेंज करने का इरादा था, वो बहुत पॉजिटिव है। इवन अगर आप अपनी शख्सियत के हवाले से कोई चेंजिंग चाह रही थी, कलर डाई या कोई भी ऐसा, तो उसका भी माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव चेंज नज़र आता है, आपका अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, सफ़र का सिलसिला अच्छा नज़र आता है, अच्छे मामलात नज़र आते हैं, थोड़ी सी हाइपर आप नज़र आती हैं। अपने आप लहजे को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। जल्दी हमें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर आप जल्दी कोई भी काम कर रहे हैं तो ये समझ लें कि आप उस जल्दबाजी के अंदर जल्दी सोच भी रहे हैं, जल्दी फैसला भी कर रहे हैं, और जल्दी रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये टाइमिंग थोड़ी सी आउट हो जाती है और लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। तो हमें खुद इस बात को समझने की ज़रूरत है। बाकी तस्बीहात पढ़ेंगे,
अल्लाह ये इत्मीनान हमारे अंदर खुद पैदा कर देंगे इंशाअल्लाह। लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात करूंगा। तमाम विर्गो के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, जो भी सिंगल विर्गोस के लिए मैं यही कहूंगा, माशाल्लाह अच्छा फेस है, एक अच्छा आपके पास सिलसिला है, रिश्तों का सिलसिला है, कुछ नई चीज़ें हैं जो आपके सामने आई हैं। हो सकता है कि इसके बाद आपके कुछ इरादे भी बदलें, और अगर आप किसी ओल्ड रिलेशनशिप में और स्ट्रगल कर रहे हैं उस रिलेशनशिप के एतबार से, तो कुछ नया फेज़ हो सकता है। लेकिन ये फेज़ जो है बड़ा पॉजिटिव है, और ऐसा है कि आप एक स्टेप और आगे जाते हैं, यानी इन्वॉल्व होते हैं आपके इस रिलेशन को लेके। एक साइन मिलता है कि ये सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है, यानी जैसा आप चाहते हैं इन फ्यूचर एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा हो सकता है अल्लाह के हुक्म से, और हमेशा का हो सकता है। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से, तमाम वर्गों से यही कि देखें अच्छा फोकस नज़र आता है, बहुत ज़बरदस्त आपकी मेमोरी इस वक्त नज़र आ रही है, बहुत अच्छा चेंज लेकर आए हैं। सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत है। स्टडी के हवाले से अगर आप मैनेज कर लेते हैं ना, सिर्फ टाइम को मैनेज कर लेते हैं और अपने आप को सिर्फ ज़ोर डाल देते हैं कि आपको पढ़ना है, सिर्फ एक दिन ऐसा करना पड़ेगा, अल्लाह का हुक्म होगा, खुद ब खुद फिर दिल चाहेगा, और इंशाल्लाह ऐसी तैयारी होगी कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। हेल्थ के हवाले से मैं आपको होशियार करूँगा। देखें विर्गो, अल्लाह का शुक्र है, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन एक चीज़ है जो हाई ब्लड प्रेशर जो आपको तंग कर सकता है, और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होगी, वो ये कि आपको लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपकी जल्दबाजी और मसरूफियत की वजह से आप खाने पीने के हवाले से थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं। आपको इसमें थोड़ी सी केयर करनी है। आप ये केयर करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, तमाम चीज़ों में आपकी हिफाजत रहेगी मालिक के हुक्म से। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह आपके लिए बेहतरीन है। 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, किसी भी मुस्तहिक को थर्सडे यानी कोशिश करें ज़ोर से पहले एक वक्त के खाने के पैसे दे दें या एक वक्त का खाना खिला दें। अल्लाह ये सदका कबूल फरमा लें, आपका तस्बीहात को कबूल कर लें मालिक। आने वाला हर लम्हा हर दिन आपके हक़ में शानदार कर दे मेरे अल्लाह। हमें ज़रूर दुआओं में याद रखे। अल्लाह ताला हम सब की शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाए। जी लेओ सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँगा कि वाकई में आप एक परफॉर्मेंस की तरफ वापस आए हैं, अपने कॉन्फिडेंस की तरफ वापस आए हैं। कुछ मामलात हुए थे ऐसे जिसमें आप बड़े एग्रेसिव हुए और बड़े झगड़ों की तरफ बढ़े भी, और बहुत सारे तजर्बात से भी गुज़रे, बड़े चेहरे भी नए नए आपने देखे, और बड़े इत्मीनान से आप इन सारी चीज़ों को, बल्कि इत्मीनान तो नहीं कहूँगा लेओ, क्योंकि आप काफ़ी गुस्से में और काफ़ी प्रेशर में इन तमाम चीज़ों को देखते रहे। अब जो है मामला वाकई में ऐसा है कि माशाल्लाह से इज़्ज़त हासिल करने वाला है, और बड़ा ज़बरदस्त मामलात आपके ज़ाहिर होते हैं। वो लेओ जो वाकई में इरादे कर लें तो उन्हें इरादों से पीछे नहीं हटा सकते, और जिनका वक़ार उनकी आंखों से ज़ाहिर होता है, और जिनका गुस्सा उनके लफ्ज़ों से और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। और कुछ ऐसी ही कंडीशन लेओ फेस कर रहा था, हेल्थ के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें फेस कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इम्प्रूवमेंट इस वीक के हवाले से बड़ी शानदार नज़र आती है। हर तरह से लेओ जो है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है, और जिन लोगों से समझ लें लेओ ने सुनी थी या दबे थे, अब लेओ वहाँ पे साबित कदम रहेगा और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में जो है बदले भी लेगा। बस ख्याल करिएगा लेओ, क्योंकि बदला जो है वो ज़रा ज़्यादा ना हो जाए, तो ज़्यादती की तरफ ना चले जाएं आप। थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है, उतना करें कि खौफ भी बैठ जाए दुश्मनों में और आपका काम भी आसान हो जाए। लेकिन ये वाह जो है ज़माना करेगा, और वाकई में आपके जो हमदर्द हैं वो इर्द गिर्द से आपकी तरफ सब बढ़ते चले जाएंगे, और इस तरह से बढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से कि वाकई में मामलात बड़े खूब तय होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, रह जाती है कारोबारी हजरात के हवाले से। देखें बहुत ज़बरदस्त प्रमोशन टाइम है, और एक कंपटीशन वॉर था जिसमें अब आपके पास एक ज़बरदस्त वे मिलता है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को एक बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रमोट कर सकते हैं। रिलेशनशिप आपके बहाल होंगे, कुछ बिज़नेस ऐसे रिलेशन आपके, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपके होंगे, न्यू इन्वेस्टर्स या न्यू रिलेशंस आपके बनते हैं। बहुत पॉजिटिव माशाल्लाह सिलसिला जो है ज़ाहिर होता है। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा वो हजरात जो स्टॉक से रिलेट थे, काफ़ी प्रेशर देख रहे थे, बैकअप से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से प्रेशर था,
तरह तरह की बात आप सुन रहे थे, तरह तरह के अल्फाज सुन रहे थे, लेकिन आप साबित कदम रहेंगे इंशाअल्लाह। और साबित कदम रहने के साथ साथ हो सकता है कुछ चेंजिंग्स भी लेकर आएँ अपने बैकग्राउंड में, और इज़्ज़त अल्लाह के हुक्म से आप खूब पाएंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूंगा ऑनलाइन काम जो कर रहे हैं लोग, उनका भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, अच्छा फ़ायदे का सिलसिला है, और काफ़ी अच्छा प्रमोशन है, आपके क्लाइंट्स में इजाफ़ा होगा, आपकी कमिटमेंट वगैरह का जो सिलसिला है वो पूरा होगा, और एक ट्रस्ट आपका बहाल होगा क्लाइंट के साथ, और अच्छा माशाल्लाह जो है ये सिलसिला रहेगा। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा अगर आप कोई भी शॉपकीपर हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं या प्रॉपर्टी से भी रिलेट आपका काम है, उन तमाम कामों में माशाल्लाह ज़बरदस्त फ़ायदा नज़र आता है, अच्छा आपका रिलेशन नज़र आता है कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ, अच्छी डीलिंग का सिलसिला होगा, अच्छी इज़्ज़त हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा जॉब करने वाले हजरात के हवाले से। देखें, यहाँ माशाल्लाह आपकी कोई प्रेजेंटेशन या कोई भी ऐसा टास्क आपका हो सकता है जिसको आप काफ़ी अरसे से फेस कर रहे थे, उसके एतबार से आप वाकई में अनएक्सपेक्टेड आपकी तारीफ़ और इज़्ज़त में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा नज़र आता है। सीनियर्स की नज़र में आप बहुत प्रोमिनेंट होंगे, तो इस वक्त अपनी कोई भी आरजू रख सकते हैं, कोई भी ऐसा बोनस या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी रुकी हुई थी, आपकी तरक्की रुकी हुई थी, उस हवाले से आप अपने सीनियर से बात करें, इंशाअल्लाह ताला एक्सेप्टेबल होगी। फिर मैं बात करूँगा कि उन तमाम हजरात से जो जॉबलेस हैं, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह, तमाम प्रेशर टूटता हुआ ज़ाहिर हो रहा है। जो कॉन्टैक्ट्स आपके इस वक्त वर्क नहीं कर रहे थे, तमाम वो कॉन्टैक्ट्स आपके वर्क करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, अच्छे इंटरव्यूज़ रहेंगे, अच्छे इंटरव्यूज़ के साथ अच्छी जगह आप ज्वाइंट होंगे अल्लाह के हुक्म से, अच्छे मामलात आपके ज़ाहिर होते हैं मालिक के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा सॉरी अच्छा, फिर मैं बात करूँगा आपके लिए जो भी हाउसवाइफ हाउसवाइफ है, एक पॉजिटिव जनरेटर, कुछ सदमात थे, कुछ फ़िक्रें थीं जो लाहक थीं और बहुत ज़्यादा स्टक हुए थे, बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह, आपकी बदौलत मालिक के हुक्म से एक इत्मीनान सुकून कायम होगा। कुछ फ़ैसले आपके बड़े ज़बरदस्त और बड़े जोशीले फ़ैसले, बड़े करामत साबित होंगे, और आपकी अपनी फैमिली को सेव करने में आपका एक ख़ास रोल होगा, और बड़ी इज़्ज़त के साथ इस रोल को जो है अपनाया भी जाएगा, और एक एक मेंबर इस बात की बिल्कुल तारीफ़ करेगा कि वाकई में आपकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मसले से बाहर आ गए, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो लव एंड अफेयर्स के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं, या लव एंड अफेयर्स में माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव मामलात इस वीक में आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही थी, बहुत बढ़ रही थी, काफ़ी मूड ख़राब हो रहे थे, काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, बहुत लेओस कंप्लेन कर रहे थे रिलेशनशिप के हवाले से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीक में अल्लाह के हुक्म से अच्छे समझौते होंगे, अच्छे रिलेशन का सिलसिला होगा। अगर आप इनके सिंगल भी हैं और वेटिंग रिश्ता हैं, तो अल्लाह के हुक्म से एक अच्छा रिश्ते का सिलसिला बनता हुआ ज़ाहिर होता है। इसके अलावा अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं, और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का एक बेहतरीन वक्त भी आपको मालिक के हुक्म से मिलता है। इसके अलावा जो दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर आप औलाद के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ले और तमन्ना रखते हैं, और औलाद जो है अल्लाह के हुक्म से मिल सकती है, आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है इस वीक में, अच्छे मामलात आपके माशाल्लाह ज़ाहिर होते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद अगर दूसरी बात की जाए वो ये कि अगर वो लेओ जो फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम लेओ के लिए बड़ा ज़बरदस्त वीक है। ये कोई भी काम कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस माशाल्लाह होगी, अच्छे स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, और बड़ी इज़्ज़त के साथ इनको पुकारा भी जाएगा, और ये समझ लें तरक्की का बड़ा अच्छा सिलसिला जो है शुरू हो सकता है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखें, वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त वेटिंग रिज़ल्ट हैं, वो तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हासिल करेंगे, और अगर इन केस अगर आप स्टडी के हवाले से आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ले मामलात ऐसे हैं कि काफ़ी मसरूफियत बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपका जो सर्कल होगा, आपका जो क्लास रूम होगा, उसमें प्रोमिनेंट रहेंगे। अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उस हवाले से भी माशाल्लाह आपके तो पर तवज्जो ज़्यादा रहेगी। अच्छा रिज़ल्ट्स इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीक में ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है, और एहतियात करनी है आपको सबसे ज़्यादा
गर्म ग़िज़ाओं से, क्योंकि आपका स्टमक प्रॉब्लम नज़र आता है लेओ, थोड़ा सा उससे डिस्टर्ब नज़र आते हैं और ये स्टमक प्रॉब्लम पिछले वीक से ही आपको इरिटेट कर रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको केयर करें, हल्की ग़िज़ाएँ खाएँ, ज़्यादा फ्राइड आइटम नहीं खाएँ, कोशिश यही करें। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं। आपकी जो तस्बीह बनती है या रहमान हो या रहीम हो, 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम आपका होगा एक एक दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, लाल दाल परिंदों को डालेंगे फ्राइडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर ले मालिक, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ, आने वाला दिन आपके हक़ में शानदार कर दे मेरे अल्लाह। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मेरी टीम और मुझको, इसी तरह हम आपके खिदमत में आते रहें। तो यहाँ तक लेओ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैंसर, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इस वक्त परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, काफ़ी मसरूफ़ भी नज़र आएंगे, काफ़ी अच्छी मामला नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा कारोबार की तरफ से कैंसरियंस को बहुत अच्छी न्यूज़ है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इस प्रेशर को मत आपको इस वक्त फील करना। आपको इस वक्त जो फील करना है सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव ये सोचना है। फ्यूचर के हवाले से काफ़ी अच्छे मामला आते हैं। जो भी इस वक्त अखराजात को लेके आप परेशान हो रहे हैं या कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हैं या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त आपको आ रही है, बस याद रखें फ्यूचर में अल्लाह के हुक्म से ऐसा कोई मामला नहीं होने वाला। ये जो वीक आ रहा है, इस वीक के एंड में ही अल्लाह के हुक्म से अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा तमाम कैंसरियंस के लिए। कारोबारी हजरात के लिए बहुत अच्छी खबर है। कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ कानूनी नुक्ता नज़रिए के मुताबिक फंसे हुए होंगे, कुछ लॉ के मुताबिक ऐसे मामलात होंगे जिसमें आप उलझे हुए होंगे। उन तमाम चीज़ों का हल जो है आपको एक ही नज़र आएगा इस वक्त, फाइनेंशियली कोई क्राइस, और अल्लाह के हुक्म से वो क्राइस जो है दूर होता हुआ नज़र आता है। इसी वीक के अंदर मालिक का हुक्म होगा, बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी लोग हैं, देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हों जिसमें बहुत सारे मसाइल हों, लेकिन इसी से फ़ायदा भी जुड़ा है। तो आप परेशान ना होइएगा, हर चीज़ में पेशेंस से आपको काम लेना है। अच्छा सिलसिला अल्लाह के हुक्म से रहेगा। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट जितने भी हजरात हैं, देखें प्रेशर को खूबसूरत अंदाज में हैंडल करना, अल्लाह का हुक्म होगा, फ़ायदे का सिलसिला जारी रहेगा। ऑनलाइन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, उस हवाले से भी मैं यही कहूँगा माशाल्लाह अच्छी फ्यूचर नज़र आ रहा है। इस वीक में मैनेज करना है, नेक्स्ट वीक में फ़ायदा उठाने वाला सिलसिला है, बहुत अच्छा सिलसिला है। जॉब करने वाले हजरात से देखें, जॉब के एतबार से काफ़ी सख्तियाँ आपको देखनी पड़ेंगी। बॉस के हवाले से, सीनियर्स के हवाले से काफ़ी ऐसे ही आपको इरिटेट किया जाएगा। तो आप इसको मत इतना फील करें, आप एक बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लेंगे तमाम चीज़ों को एक वक्त में आने के बाद। बस इस वक्त का इंतज़ार यही करना होगा कि देखें, एक सिंपल यही है कि इस वीक के बाद आपको थोड़ी सी केयर करनी होगी, यानी कि इस वीक के बाद जो है प्रेशर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा ये है कि अभी से आप मैनेज करते हुए चलें तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऑफिशियली जो हालात आपके होंगे, जो माहौल होगा, वो आपके हक़ में ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा उन तमाम जॉबलेस कैंसरियन से जो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। देखें, एक तो इस सबसे अच्छी सहूलत आपके लिए इस वक्त जो है, इस वीक में थोड़े से मसाइल होंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, अखराजात के हवाले से काफ़ी परेशान हो सकते हैं, तकाज़ों से थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस वीक के बाद जो वीक है उसमें एक आपका फ्रीलांस काम का एक ऐसा बंदोबस्त हो सकता है जिसमें आपको तमाम महीने के अखराजात से जान छूट सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बेनिफिट का सिलसिला माशाल्लाह शुरू हो सकता है। ये सिलसिला किसी भी तरह से होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से माल इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुँचेगा। हाउसवाइफ से मैं मुखातिब हूँगा। घरेलू माहौल का कुछ दबाव था, कुछ ऐसे झगड़े थे, कुछ ऐसे फ़साद थे जिससे आप बहुत ज़्यादा जो थे उलझ रहे थे। लेकिन अब जो है ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आप कवर करना शुरू करेंगे, अपने मुताबिक कवर करना शुरू करेंगे। आप एक्शन में आएंगी और एक्शन में आने के बाद आपको एक अच्छा रिज़ल्ट अल्लाह के हुक्म से मिलेगा। अखराजात से थोड़ा सा परेशान ज़रूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह नेक्स्ट ही वीक जो है इंशाअल्लाह ये सिलसिला बरकरार रहेगा और कामयाबी के साथ जो है अल्लाह के हुक्म से आप बाहर आएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से कैंसरियंस के लिए, जिसमें इस वीक में थोड़ा सा उलझाव है, काफ़ी उलझाव इस तरह से जैसे कि लड़ाई वगैरह और ये वो सिलसिला जो है नज़र आता है। और ये लड़ाई झगड़े का जो सिलसिला है ये आपको काफ़ी बुरे फेसेस, यानी कि ऐसा हो सकता है काफ़ी प्रेशर लेवल आपका बढ़ सकता है। लेकिन ये वीक आपको, यानी इस वीक का लास्ट में जाते ही तमाम मामलात जो हैं आप कवर कर पाएंगे इंशाअल्लाह।
और ये कवर करने का दूसरा अंदाज होगा, शायद हो सकता है कि बातचीत तो बहाल हो, लेकिन वो रवैया जो इस वक्त रिलेशन के लिए ज़रूरत हो वो भी बाहर ना हो पाए। थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से। उसके बाद अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के हवाले से, जो उनको मैं प्रेशर में देख रहा हूँ, काफ़ी प्रेशर फील कर रहे हैं, और ये प्रेशर इनके लिए इस वक्त बहुत गलत है, क्योंकि आपकी तैयारी मुकम्मल है, सही तरह से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेशर का सिलसिला जो है ये आगे तक लेके जा रहे हैं आप। टीचर्स आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, और इसके अलावा आप मैनेज भी कर लेंगे बहुत खूबसूरत अंदाज में, और अच्छे रिजल्ट्स भी हासिल कर लेंगे। लेकिन ये जो एक फेस है ना, वो आप आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है आपको, तो उसके हवाले से आप केयर करें। हेल्थ के हवाले से कैंसरियंस को मैं कहूँगा कि केयर करने की ज़रूरत है। सर से बैक तक प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, कोई चोट लगने का इशू हो सकता है, एहतियात रखें ड्राइविंग के अंदर। इसके अलावा किसी भी चीज़ में, यानी अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, इस हवाले से भी आपको केयर करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप केयर करें। और अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे आपकी। अगर आप ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ते हैं 200 टाइम, यानी 2 तस्बीह अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा एक दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, गोश्त का सदका किसी भी मुस्तहिक को वेडनेसडे को दें। अल्लाह ये सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए मेरे मालिक, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में शानदार कर दें मेरे अल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कैंसर यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जेमिनी, टैलेंटेड, जीनियस, बहुत ज़बरदस्त, यानी एक बेहतरीन स्टार। मैं इस तरह से कहता हूँ कि जब ये बात करता है तब भी लोगों को समझ लेता है। ये बड़ा ज़बरदस्त खासा है जो जेमिनी को बहुत ज़्यादा डिफरेंट करता है। बहरहाल इस वीक के हवाले से काफ़ी बड़े फैसले नज़र आते हैं इसके करता हुआ, और ये बहुत ज़बरदस्त एक सपोर्ट के साथ करेगा, लीड भी करता हुआ नज़र आता है, और बड़ा ज़बरदस्त हाकिम नज़र आता है। इस वक्त जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो ये होगा कि कुछ हालात इस तरह के होंगे जिसमें जेमिनी को बड़े कुछ फ़ैसले करने होंगे, और ये फ़ैसले वाकई में जेमिनी को कुछ ऐसा है कि अकेले ही करने पड़ेंगे। और जब ये फ़ैसला करेगा जेमिनी तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे अल्लाह के हुक्म से आएगा। जेमिनी जो फेसेस देख रहा है इस वक्त, वो अपने आप को बहुत डिफरेंट देख रहा है और बहुत ज़्यादा ख़ास करने वाला है अपने आप को। बहरहाल जो कारोबारी हजरात के हिसाब से मैं बात करूंगा, देखें एक बहुत अच्छी तरक्की नज़र आती है। कोई ऐसे मामलात नज़र आते हैं जिसमें बहुत ज़बरदस्त जेमिनी को एक अवार्ड की सी, या फिर इनकी प्रोडक्ट जो है वो एक सक्सेस पे पहुंचती हुई नज़र आती है। अच्छी परफॉर्मेंस बिजनेस में नज़र आती है। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट जो हजरात हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ नज़र आते हैं। अच्छी कामयाबी का सिलसिला माशाल्लाह नज़र आता है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेट काम करते हैं तो उस एतबार से भी मामला काफ़ी अच्छे जेमिनी के नज़र आते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उसके हवाले से भी माशाल्लाह अच्छा सिलसिला ज़ाहिर होता है जेमिनी के लिए। अच्छे डिसीजन होंगे, अच्छा फ़ायदा होगा, और क्लाइंट के साथ जो डीलिंग होगी वो आपकी उसूल की बुनियाद पे बहुत ज़बरदस्त आपको माना जाएगा, आपको गर्दाना जाएगा, और अच्छा लीड करते हुए आप ज़ाहिर हो रहे हैं। जॉब के हवाले से जो भी जेमिनी हैं, देखें यहाँ मामलात आपकी तरक्की के हैं माशाल्लाह। आपको एक तरक्की मिलती हुई ज़ाहिर होती है, तरक्की मिलेगी अल्लाह के हुक्म से। आप बॉसेस की नज़र में बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। स्टाफ थोड़ा सा आपके लिए कंजर्वेटिव हो सकता है, आपके लिए हो सकता है आपके कलीग्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा तनहा कर दें। ये मामलात कुछ हो सकते हैं क्योंकि आप नज़र में बड़ा ज़बरदस्त आएंगे, तो उस एतबार से तस्बीह आपकी बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी इंशाल्लाह। जॉबलेस जेमिनी से मुखातिब होऊंगा। देखें सिलसिला माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव है, उम्मीदें बड़ी ज़बरदस्त हैं। कुछ डिसीजन आप लेंगे, मुझे लगता है फ़ौरी तौर पे आप जॉब पे अपॉइंट हो जाएंगे। कुछ ऐसे डिसीजन आपके होंगे, या तो कोई बिज़नेस आप करने लगेंगे, या कोई भी ऐसा मामला आपका मालिक के हुक्म से बन जाएगा। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ से रिलेट। जेमिनी हाउस वाइफ, देखें एक्सट्रीमली कंडीशन में भी बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपका होगा, और बड़ा पुख्ते इरादे के साथ आप बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई ज़ाहिर होंगी, और ये पुख्ता पर्सनैलिटी आपको हर जगह जो है बहुत ज़्यादा नुमायाँ भी करेगी, और हर जगह साबित कदम भी रखेगी। इस वक्त आपको आपके इरादों से और आपकी किसी भी गर्ड से आपको हिलाना इम्पॉसिबल होगा। आपकी तमाम चीज़ें जो हैं आपके हक़ में बहुत ज़बरदस्त जाती नज़र आएंगी आपको, और अल्लाह के हुक्म से अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल होंगे। अच्छे डिसीजन के साथ अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे, और ये चीज़ आप अपनी फैमिली के लिए करेंगी और बहुत पॉजिटिव इसके साइन होंगे। इस वक्त घबराने की आपको ज़रा भी
यानी ये समझता हूँ कि घबराहट इस वक्त आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगी। अल्लाह ताला वो सलाहियत है आपको अता करेंगे जिससे लोग जो हैं आपसे मरूब अलग होंगे और आपसे डर अलग जाएंगे। एक सिलसिला जो है ये अल्लाह के हुक्म से आपकी शख्सियत में शामिल रहेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स, जो जेमिनी के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन नज़र आती है। जेमिनी एक ऐसे एटीट्यूड में नज़र आता है, मनाने नहीं जाएगा अगर कोई रूठ जाए, यानी कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई तो जेमिनी जो है उसमें अपना कोई भी लिहाज नहीं करेगा या कोई भी बात ऐसी नहीं करेगा, इस वक्त छोड़ देगा वक्त व हालात पे। तो हो सकता है 6 डेज़ तक ये सिलसिला रहे। तो जेमिनी अगर आपके अगेंस्ट है या जेमिनी के कोई भी अगेंस्ट है तो इस वक्त वो इन बातों पे अहमियत दे, और जेमिनी को इस वक्त प्यार से ही चलाया जा सकता है और वो प्यार की ही ज़बान समझेगा। अगर उसके आगे इस वक्त गुस्सा दिखाया गया तो जेमिनी जो है वो दुगनी ताकत से उसका रिप्लाई कर सकता है अपने एटीट्यूड के ज़रिए। तो इसमें हमें तहम्मुल मिजाजी के साथ इन चीज़ों को जो है डील करना है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखें, स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा नज़र आता है, टीचर की तवज्जो बहुत अच्छी नज़र आती है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं, तमाम चीज़ों में माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। रह जाती है हेल्थ, इसमें मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसके अलावा हेडेक के इश्यूज़ हैं जो जेमिनी को फेस करने पड़ सकते हैं, और ये वजह सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है एक माहौल की एक स्टक होना। फिर दूसरा आपका डाइट को आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठंडी ग़िज़ाओं की आप कोशिश करें लें, ज़्यादा ठंडी नहीं लेकिन वो लिक्विड और ठंडी ग़िज़ाएँ आप लें। अल्लाह के हुक्म से आप अपने बीपी को नॉर्मल रखने में कामयाब रहेंगे। जो तस्बीह आपकी इस वीक के हवाले से बनती है, इस्तग़फ़ार की तस्बीह बनती है जो 900 टाइम आप पढ़ें, चलते फिरते पढ़ सकते हैं आप इसको, अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं मेरे मालिक। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, गोश्त का कचरा हो, कुछ भी हो, परिंदों को डालें संडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल करें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएं मेरे मालिक। आने वाला हर लम्हा आपकी कामयाबी से भरपूर कर दें मेरे अल्लाह। और दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को, अल्लाह ताला हम सबको शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएँ और हमें हक़ की राह में कामयाबी अता फरमाएँ। तो यहाँ तक जेमिनी आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, टॉरस मामलात काफ़ी बेहतर हुए हैं, लेकिन ये मामलात बेहतर तो हुए हैं लेकिन आपकी हेल्थ की तरफ से काफ़ी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो बहाल होने जा रही हैं, कुछ मामलात क्लियर होने जा रहे हैं। आप अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, आप डाइवर्ट हो गए थे कुछ चीज़ों की तरफ, आप प्रॉपर एक सीक्वेंस में आ रहे हैं माशाल्लाह से। हर चीज़ के एतबार से आप काफ़ी अपने आप को मुतमईन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फ्यूचर के हवाले से थोड़े से जो है परेशान नज़र आ सकते हैं, और ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि आपको कोई भी ऐसा मामला जो आपकी फैमिली से रिलेट करता हो या कोई भी ऐसा, उससे आपको अवॉइड करना है। इस वक्त अपने आप को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने फ्यूचर को संभाल लेते हैं तो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। लेकिन अलबत्ता अगर ऐसा नहीं होता तो मामलात आपके ख़िलाफ़ जा सकते हैं, आपके बरक्स जा सकते हैं। पॉजिटिव साइन ये है कि टॉरस की सारी उलझनों का हल इस वीक मिल सकता है, और इस वीक अल्लाह की खूबसूरत अनायत होगी आपको, और एक खूबसूरत तोहफ़े की सूरत में आपको मिल सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तमाम सॉल्यूशन इस तरह से मिल सकते हैं कि आपकी इज़्ज़त भी बहाल हो सकती है टॉरस। इसके लिए ज़रूरत पड़ने वाली है कि आपको अपने गुज़िश्ता पुराने वक्त को जाके टटोलने की, छानने की, और उन तमाम चीज़ों में अपने आप को ये जज करने की कि आपने कहीं कोई गलती या कोई मिसिंग तो ऐसी नहीं करी। अगर की है तो इन फ्यूचर ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती हैं। बहरहाल कारोबारी हजरात से मुखातिब हूँगा। देखिए, न्यू प्लान्स हैं माशाल्लाह, न्यू सिलसिला होगा, अच्छे मामलात होंगे, कोई नए लोग होंगे जो आपके सामने आएंगे, वो आपके आगे डील रखेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, ये 20 यानी तकरीबन 2 महीने का गैप आ सकता है इन पे प्रैक्टिकल करने में। ये ज़रूरी नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ़ौरी तौर पे इस पे कर लिया जाए अमल और फ़ौरी फ़ायदा हो। तो ये याद रखिएगा, इसके फ़ायदे का सिलसिला थोड़ा ज़्यादा आगे जा सकता है, केयर करने की ज़रूरत है। स्टॉक से रिलेट जितने भी हजरात हैं माशाल्लाह फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन ये फ़ायदा थोड़ा कम होगा। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेट काम करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है टॉरस, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशंस का इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी के मामलात में रुकावटें पैदा हों। फिर मैं बात करूंगा, अगर आप किसी कोर्ट केस वगैरह में उलझे हुए हैं तो कोई भी मामला, आप कोई भी ऐसी चीज़ नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं।
कोई भी चीज़ के हवाले से अच्छे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं उसके हवाले से। फिर मैं बात करूँगा कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, माशाल्लाह उसमें अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पे फ़ायदा जो है आपका ज़रूरी नहीं है कि आपको हो, लेकिन आपको क्लाइंट्स की सूरत में, एक बैकअप की सूरत में, एक रिज़ल्ट की सूरत में, यानी कि एक क्राउड की सूरत में अच्छा मिलेगा। बिज़नेस के यानी फाइनेंशियली कोई ऐसा नज़र नहीं आता टॉरस। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हज़रात के हवाले से, और उनको मैं यही कहूँगा बहुत अच्छा फ़ोकस रहेगा, जॉब का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, तबीयत में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा, सीनियर्स का झुकाव आपकी तरफ अच्छा होगा और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है टॉरस कि इन तमाम चीज़ों का जो सिलसिला है वो आपको एक प्रॉपर तरीके से चला के रखना है, यानी कि जो सीक्वेंस इस वक्त आप मैनेज कर चुके हैं, जो आइडियाज़ और जो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को आपको एहतमाम करना है, तो इंशाल्लाह आगे तक कामयाबी रहेगी। जॉबलेस हजरात से मुखातिब हूँगा। देखिए जितने भी टॉरस जॉबलेस हैं, अल्लाह के हुक्म से एक अच्छा रास्ता मिलता हुआ नज़र आता है, एक पॉजिटिव वे मिलता हुआ नज़र आता है, जिसमें बड़ी कामयाबी का सिलसिला अल्लाह के हुक्म से आपका हो सकता है। तो लिहाजा ये है कि उम्मीद नहीं हारनी, अल्लाह से बिल्कुल उम्मीद लगा के रखनी है। अच्छे सिलसिले फ़ायदे के रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, अच्छे मामलात रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर बात करूँगा हाउस वाइफ टॉरस के लिए। जितनी भी टॉरस हाउस वाइफ हैं, एक पॉजिटिव जनरेटर जो बेहतरीन रोल करेंगी, और इस वक्त ऐसा रोल होगा कि हर चीज़ के एतबार से बड़ी पुरुमीद नज़र आएंगी, बड़ी पुरजोश नज़र आएंगी, और अल्लाह पे जो ईमान इस वक्त टॉरस हाउस वाइफ का होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। रह जाती है कुछ फ़िक्रें जो लाहक हो सकती हैं, उसका एहतमाम करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है तस्बीहात की। आप तस्बीहात पढ़ेंगी, अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फ़रमाएगी, क्योंकि फ़ैमिली का एटमॉस्फेयर बड़ा पुरसुकून होगा, तो आप अपने आप को संभाल सकती हैं। बहुत अच्छा मौका है आपको अपने आप को संभालने का, उन तमाम चीज़ों को संभालने का जो आपको बिगड़ती हुई महसूस हो रही हैं। बहरहाल फिर बात करूँगा मैं स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स का फ़ोकस अच्छा नज़र आ रहा है और अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स की उम्मीद आपको हो सकती है। टीचर्स के साथ आपका अच्छा रवैया हो सकता है। हेल्थ के हवाले से भी यही बात की जाएगी टॉरस के लिए कि बड़ी पुरुमीद माशाल्लाह जो है आपको एक सिलसिला मिल सकता है, यानी आपको अल्लाह के हुक्म से ऐसे मुआलिज या कोई भी ऐसा इलाज आपको मिल सकता है जिससे आप, अगर खुदा ना खास्ता कोई पुरानी बीमारी में मुब्तला हैं, तो अल्लाह के हुक्म से उससे आप बाहर आ सकें। बहरहाल यहाँ तक टॉरस तस्बीहात मैं आपको बता दूँ, दुरूद इब्राहीम आपको पढ़ना होगा 36 टाइम डेली बेसिस पे। सदका आपका बनता है पीर की सुबह आपको चिड़ियों को दाना डालना है। दाना डाल के सबसे अच्छी प्रैक्टिस यही है। देखें जो भी टॉरस इस वक्त डिप्रेशन में है, इस वक्त बहुत अच्छा मौका उनको मिल रहा है डिप्रेशन से बाहर आने का, और डिप्रेशन से बाहर आने का मौका सबसे बेहतरीन वही होता है कि अपने आप को फ़िक्रों से आज़ाद करना है। और यहाँ पे वो आपको दाना चुगते हुए चिड़ियों को अगर आप देखते हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह को बहुत सुकून मिलेगा। दुरूद इब्राहीम का एहतमाम करेंगे, उससे बहुत सुकून मिलेगा। कोशिश करिएगा हेल्थ के लिए जो आपको इस वक्त केयर करनी है उस, देखें एक तो लो ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत हो सकती है, उसके एतबार से भी मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल रखें, डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इन दोनों चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं, अल्लाह का हुक्म होगा आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। अल्लाह ताला आपकी शैतान के शर से, शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। दुआ में ज़रूर याद रखें मेरे साथ मेरी टीम को कि हम इसी तरह आपकी खिदमत में आते रहें। यहाँ तक टॉरस कंप्लीट हो जाता है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एरीज़, इस वक्त आपको बड़ी हिम्मत से काम लेना है और बड़े यकीन के साथ, उन इरादों के साथ जो आपको अल्लाह ताला ने अता किए हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी हैं, क्योंकि मामलात कुछ इससे बरक्स जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो मेंटेन है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फ़ैसलों पे नज़र डाल लें, क्योंकि मौजूदा जो फ़ैसले आपने किए हैं कहीं वो आपसे गलत तो नहीं हुए। इस एतबार से इस पे सोच रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस हवाले से नज़रसानी करते हैं, मशवरा रखते हैं, अपनी शख्सियत के हवाले से डिस्कशन रखते हैं, तो इंशाअल्लाह अच्छे मामलात रहेंगे। बहरहाल जो पॉजिटिव चीज़ें माशाअल्लाह से ज़ाहिर होती हैं कारोबारी हजरात के लिए, देखें एक ज़बरदस्त चीज़ तो ये है कि आपका सफ़र का सिलसिला जो है वो शुरू होता है, और ये कारोबारी तरक्की के हवाले से एक अच्छा चेंज लाने का और एक नई कंपनी की तरफ आने का
या फिर कोई भी एक नया काम या कोई भी नई प्रोडक्ट, कोई भी एक नई चीज़ जो एरीज़ के लिए माशाल्लाह अच्छा साइन है, जिसको एरीज़ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी करता है। अब रह जाती है स्टॉक से रिलेट हज़रात, जो भी एरीज़ हैं मैं उनको यही होशियार करूँगा, कोई भी जल्दबाजी में नया फ़ैसला नहीं करना है, उसमें आप नुकसान उठा सकते हैं। फिर बात करूँगा मैं ऑनलाइन जो एरीज़ बिज़नेस कर रहे हैं उनको, देखें माशाल्लाह एक अच्छा सिलसिला है, आपका अच्छा इंप्रेशन जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, आप लोगों के आइडिया के मुताबिक प्रेजेंटेट कर रहे हैं, हर चीज़ की आपकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छे तरीके से ज़ाहिर भी हो रही है और मार्केट स्ट्रॉन्ग हो रही है। इस वक्त रिजल्ट्स ना सोचें, इस वक्त अगर आप ये सोचते हैं कि फाइनेंशियली अच्छा बैकअप बन जाए तो एरीज़ इसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। फिर मैं बात करूँगा वो कारोबारी हजरात के, अगर कोई शॉपकीपर है, वर्कशॉप कीपर है, कोई भी इससे रिलेट अगर कोई भी है, तो वहाँ भी मैं ये कहूँगा कि थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी चेंजिंग्स हैं हालात और वक्त की जो आपको एक मुश्किल की तरफ लेकर आ सकती है, लेकिन आप उसको बेहतरीन तरीके से फेस करने के लिए तैयार होंगे। ये अल्लाह के हुक्म से आपके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त हिम्मत होगी। फिर प्लस मैं आपको एक चीज़ से और आगाह करता हूँ, जो भी जॉब करने वाले एरीज़ हैं मैं उनसे ये बात कहूँगा, जॉब स्विच करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुमकिन है ये जॉब मौजूदा जॉब से पुरसुकून तो हो, लेकिन शायद किसी और चीज़ की वजह से जो है कहीं ना कहीं कमी हो। तो ये मामलात आपके हो सकते हैं, आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी एरीज जॉबलेस हैं देखें, उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी उम्मीदें मिलेंगी अल्लाह के हुक्म से, एक अच्छी रहनुमाई मिलेगी मालिक के हुक्म से, अच्छा बंदोबस्त होगा, एक अच्छा चांस आपको मिलने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है इस वीक के हवाले से। लेकिन बात वही कहूँगा, एरीज़ इस वक्त ज़िद में नहीं आना है, केयर से, बहुत ज़्यादा केयर से आपको स्टेप्स लेने हैं। इंशाल्लाह कामयाबी का सिलसिला अब जारी रहेगा आपकी ज़िंदगी में। इसके बाद मैं बात करूँगा उन तमाम हाउसवाइफ की जो अपने घर को बचाने के लिए और सजाने के लिए हर तरह से तैयार हैं माशाल्लाह। देखें, फिर मैं उनसे यही कहूँगा कि ज़बरदस्त सिलसिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी पोजीशन आप हासिल करेंगी। आपके जो बुज़ुर्ग हैं आपके फेवर में खड़े होंगे और आपके हक़ में खड़े होके आपके लिए बात करेंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर हैं और अगर आपके हक़ से कोई बात बाहर जा रही थी तो अल्लाह के हुक्म से आपके हक़ में ख़ुद ब खुद आएगी। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से मुमकिन है कि आपका अगर अलग घर का मुतालबा हो तो वो भी पूरा हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज करने जा रहे हैं, घर को स्विच करना हो या अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना हो या अपने इरादों को बदलना हो, तो ये बेहतरीन आपको मौका दे रहा है तमाम एरीज़ को अपने हवाले से सोचने का। और ये वाकई में एरीज़ को ज़रूर ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इनके गलत फ़ैसले इनको मुश्किलों की तरफ लेकर आते हैं। तो ये ज़रूरी है इनके लिए कि ये अपने फ़ैसलों के हवाले से नज़रसानी करें। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से एरीज़ के लिए। देखिए, एक स्टेप पॉजिटिव नज़र आता है, बहुत अच्छा स्टेप की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो स्टेप ऐसा है कि या तो आप एक शादी की तरफ, कोई बुज़ुर्ग की हामी होगी आपके रिलेशन को लेके, अगर इनकेस मुखालफत की आपके रिलेशन को लेके या कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन थी या आपस में कोई भी ऐसी गलतफहमियाँ थी जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं होती थी, वो डिस्कशन होके ख़त्म हो सकती हैं। एक अच्छे मामलात होंगे, एक रूहानी जज्बा होगा अल्लाह के हुक्म से, जिसमें आपको ये पता चलेगा ये जो साथ है ये हमेशा का है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहने वाला है। और बात रही ये कि अगर आप सिंगल हैं, उस सूरत में भी आपको कुछ चीज़ों का ये एहसास होगा कि क्या वे होंगे, क्या नई चीज़ें होंगी, या फिर कौन सा ऐसा रिश्ता होगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं क्लियर होने का आपको एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। उसके बाद मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, बहुत ज़बरदस्त फोकस और मेमोरी नज़र आती है, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि आपका कुछ टीचर से मुखालफत नज़र आती है, लेकिन कोई एक टीचर ऐसा है जिससे आपकी बड़ी ज़बरदस्त अटैचमेंट होगी और मुमकिन है उसका मूव होना आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फील हो। तो इसमें थोड़ा सा इमोशनली मैं खुसूसी उन लोगों को जो स्कूल्स में, मैं उनसे ये मुखातिब हूँगा। प्लस ये कि अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपको फ़ील हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज़ के हवाले से जल्दबाजी से डिसीजन लेना आपके लिए बेहतर ना होगा। और अगर आप कोई भी स्कूल, कॉलेज वगैरह में और इंस्टीट्यूट चेंज करने के हवाले से कोई भी इरादा कर रहे हैं या कोई भी ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं, तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि एक मुशीर से मशवरा ले लें, और वो मुशीर ऐसा हो कि वाकई में काबिल हो, उससे आप मशवरा लें इंशाअल्लाह और आपके साथ सिंसियर हो। जब ऐसा होगा तो अल्लाह के हुक्म से आप बेहतर फ़ैसले की तरफ जाएंगे। हेल्थ के हवाले से मैं आपको मुखातिब करूँगा, थोड़ी सी सेंसिटिविटी है यहाँ पे, स्किन के प्रॉब्लम हैं जो एरीज़ को ज़ाहिर हो सकते हैं,
कुछ स्टमक का इशू है जो एरीज़ को फेस करना पड़ सकता है। हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी है आपको। अपना ख़ास तौर से सदका ज़रूर देना है। सदका जो आपका बनता है, एक वक्त का खाना बनता है, किसी भी मुस्तहिक तक आप पहुँचाएँ थर्सडे मॉर्निंग। इसके अलावा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है 313 दफ़ा डेली बेसिस पे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर ले मालिक। आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में शानदार कर दे मेरे अल्लाह। शैतान सिफत लोगों से हमारी हिफाजत फरमाएँ और शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमाएँ। यहाँ तक समझ लें एरीज़ तमाम स्टार्स कंप्लीट हो जाते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।